चलिए देखिए पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ना कि वर्तमान में रितिका की आय जो है ना विपुल की आय से 3 गुना है और 7 वर्ष बाद रितिका की जो आय है ना विपुल की आय से दुगुना हो जाएगी। तो रितिका का वर्तमान आयु बताना है, कुछ क्वेश्चन था इसमें, बताइए। तो रितिका है और विपुल है, ठीक है। रितिका का परसेंटेज मतलब 0 हो गया, मतलब कितना बोल रहा है कि 3 गुना है इससे, ओके। फिर बोला 7 साल बाद क्या बोला जा रहा है कि दुगुना हो जाएगा, बस रेशियो आ गया, आसान हो जाएगा हमारा करने में, कोई दिक्कत ही नहीं, सारा कुछ है दिया ही गया था। चलिए देखते हैं। हम भी जानते हैं ना कि अगर कोई भी दो आदमी के लेंगे, कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट में करें या 10 साल बाद करें या 5 साल पहले करें, कभी भी करेंगे तो उनके आयु का जो अंतर होगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, अंतर कितने का है, यहाँ 2 का है। यहाँ देख रहे अंतर कितने का है, 1 का है, बराबर नहीं है ना। अंतर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 बना देते हैं, अंतर को तो 1 है, सॉरी 2 है, इसको 2 बना देते हैं। 1 को 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कर देंगे कितना होगा, ये 4:2 हो जाएगा। अब नया रेशियो ये हो गया, अब इस रेशियो पर हमको ध्यान नहीं देना है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग या तो इसको ले लीजिए या तो उसको ले लीजिए, किसी से भी ले सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं हमारा 1 से 2 जा रहा है, मतलब एक रेशियो बढ़ रहा है और एक ही रेशियो को वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ से यहाँ 7 साल। एक रेशियो वैल्यू कितना दिया गया, 7 साल। किसका बोला था, रितिका का। तो रितिका कितना होगा, 7 या 21 साल हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, अब बनाइए जल्दी से इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन ना काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, वहां पर दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे कुछ। तो हम लोग सब एक एक करके सारा डिस्कस कर लेंगे। लगभग 3 शिफ्ट में ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया था, तो तीनों शिफ्ट का हम लोग एक एक करके कवर कर लेंगे। आज में देख रहे हैं, फिर कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। चलिए देख रहे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज टू 62 फ्रॉम 60। मतलब क्या बोल रहा है ना कि 60 से 62 बढ़ा दिया जाता है सीपी को। तो जरा है ना कि पहले 10% का वो कमाता था, तो अब वो कितना % कमाएगा, उतना ही पर सेल करे जितना पहले करता था। जितना पहले करता उतना ही पर सेल करके अब वो कितना कमाएगा वो बताना है। चलिए क्या बोला गया था ना, 60 रुपया है, 60 रुपये का बढ़ा कर कितना कर दिया गया, 62 रुपये कर दिया गया। ये हमारा क्या है, सीपी हमारा है, ठीक है। ये हमारा सीपी पहले वाला है, नया वाला है। पहले वाला पर नहीं बोला जा रहा था क्या कि 10% वो लाभ कमा रहा था, तो पहले वाला पर 10% लाभ कमा रहा था, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा। अगर एसपी भी ध्यान देंगे तो 10% हम उसमें ऐड कर देंगे, 66। जानते हैं ना, सीपी से एसपी निकालना भी जानते हैं। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ेंगे, लॉस रहेगा तो घटाएंगे, बटा क्या करते हैं 100 करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट था जोड़ के हम लोग इसको कर लिए। अब क्या बोला गया ना कि हमें सीपी को इतना लेना है, अब एसपी को हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। पहले वाला ही एसपी पे ही चलेंगे। तो बोला जा रहा है कितना का प्रॉफिट होगा वो बताना है परसेंट में। तो प्रॉफिट देखिए कितना का होगा, 4 का हो रहा है, कितने पर होगा हमारा 62 पर होगा। परसेंट बताने के लिए 100 से गुना, काटिए 2 से कट जाएगा ना, 31 पर अब नहीं कटेगा, कितना होगा 200 बटा कितना होगा 31 हो जाएगा। भागा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा। तो ये हमारा 2 ऑप्शन चला गया, खत्म हो गया। 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा 184 आ जाएगा, 184 आ जाएगा और पूरा कट जाएगा, पॉइंट चला जाएगा, 16 बचेगा। 16 कितना बार में लगेगा, 4 बार में 5 बार में 186 था ना, 14 था, 14 हो गया 140, चलिए कितना 4 बार में लगेगा, 6 पॉइंट का आएगा, 4-5 हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, बस सिंपली हमें क्या करना था, कैलकुलेशन ही करना था मेन। हम लोग बेसिक से सारा कुछ हम लोग सीखे भी है, देखे भी हैं। देख रहे हैं ना, चाहे फेज 11 के एग्जाम हो या CHGL हो, CHSL हो, MTS हो, कहीं पर भी हो, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको जरूरत नहीं है ना कि अलग से आप CHSL के लिए अलग से करें या फिर MTS के लिए अलग से करें, ठीक है, या फेज 11, मतलब जहाँ भी आपको मैथ की जरूरत है, अगर आप CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो CGL के अनुसार पढ़िए, थोड़ा बड़ा देख के पढ़िए, क्योंकि CGL हमारा सबसे बड़ा होता है ना। अगर इस फील्ड में देखा जाए मैथ वाले में सबसे कंपटीशन में CGL हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो CGL से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर स्टेट लेवल का देख लीजिए या रेलवे का देख लीजिए, तो यहाँ से हमारा थोड़ा कम ही रहता है। अगर आप अच्छे से SSC की तैयारी कर रहे हैं CGL का, तो आपका सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। सारे आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे रेलवे दे रहे हैं, स्टेट बोर्ड दे रहे हैं या फिर अदर कोई भी दे रहे ऑर्गेनाइजेशन का, सारा आपका हो जाएगा वहाँ पर, ठीक, कवर हो जाएगा सारा कुछ। आगे चलिए, आगे बढ़ रहा है ना कि इतना वीक में राम को इतना रुपया पैसा मिलता है,
ठीक, साइंस प्रोजेक्ट के लिए, साइंस रिसर्च के लिए। तो बोला 30 वीक में कितना मिलेगा, कोई क्वेश्चन था इसमें बताइए। तो 30 वीक में कितना मिलेगा, ध्यान देंगे ये कितना हमारा, इतना है टोटल, कितना है हमारा, कितने वीक के लिए 46.5, 10 ऊपर चला जाएगा। तो कितने वीक के लिए निकालना है, 30 वीक के लिए, बस 30 होना कर देना, काट छाट करना है बस, हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। काटिए, कितना में कट जाएगा, सो काटते हैं ना, 5 से काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे कितना मिलेगा, 9, 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे ना, कितना में कट जाएगा, 31, 31 देख रहे कितना और कट जा रहा है, 7 पर 7 दूनी 14 हो गया, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, ठीक है। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो ना, जैसे आप अगर पूछना चाहते हैं, आपसे प्रॉब्लम अगर नहीं बन रहा है, क्या कीजिए ना, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जुड़ करके आपको जिस तरह कोई प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जरूर जुड़ जाइए वहाँ पे। आगे चलिए, बोल रहे हैं कि एक कक्षा में 30 छात्र का औसत वजन 60 दिया गया है, तो एक शिक्षक की वजन को शामिल कर लिया जाता है जिसका औसत 0.5 से बढ़ जाता है। शिक्षक को जैसे ही शामिल करेंगे तो पूरा औसत कितना बढ़ जाता है, 0.5 ग्राम, तो शिक्षक का वजन। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बार किए भी हैं, जब भी हम लोग सेट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन हम करते ही करते हैं हमेशा, कभी न कभी बीच में। तो ये चीज़ बना रखना, पहले 30 लोग था तो 60 था एवरेज, ठीक है। अब क्या हो गया ना कि शिक्षक आ जाता है, जैसे कारण से इतना बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या, शिक्षक का जो वजन है वो हमारा इससे अधिक है, एवरेज से अधिक होगा तभी तुम्हारा बढ़ेगा ना, फिर सारा अधिक वाला ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना अधिक है वही देखेंगे। अब ध्यान देंगे 0.5 कितना बढ़ जाएगा, पहले 30 लोग था, अब 1 लोग और जैसे ही बढ़ेगा तो कितना होगा हमारा, 31 लोग हो जाएगा। तो 31 लोग पर कितना बढ़ जाएगा हमारा, 0.5 सब पर बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज है ना, एवरेज क्या था, सब पर सेम लागू होता है। अगर 0.5 31 लोग पर बढ़ जाएगा, तो 31 गुना क्या कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए मन में, फिर कितना जाएगा, 15.5 आ जाएगा। सो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 15.5 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा कहाँ से हो जाएगा हमारा, यहीं से हो जा रहा है, जो एवरेज मेन एवरेज है, बस उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे ना जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना कि 7 से डिविजिबल है ये, तो की का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है वो बताना है, की का सिंपलेस्ट वैल्यू बताना है। देखिए 7 से काटने वाली संख्या है ना, या तो आपके पास तरीका क्या है, 7 से डिवाइड कीजिए सबको पूरा लिख करके, ठीक है, काफ़ी ये लंबा हो जाएगा। आसान तरीका क्या है, जिससे हम लोग 7 का डिजिटल रूल हम लोग देखें, 7 का डिजिटल रूल क्या बोलता है ना, हम लोग पढ़े थे ना कि इधर का 3 टर्म ले लीजिए, ठीक है, इधर का 3 टर्म और बचेगा इधर का 3 टर्म, ध्यान दीजिएगा, इधर का 3 टर्म इधर का 3 टर्म क्या कीजिए, आपस में घटा दीजिए। तो हमारा कितना है, हमारा देख रहे हैं ना 7 8 6 है, उधर से कितना है हमारा 4 के 3 है, इसको घटाना है। इसको घटाने का जो संख्या आएगा ना, वो संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो हमारा डिविजिबल होता है वो भी संख्या, ठीक है। तो ये तो पहले ही बोल दिया गया कि 7 से कटेगा, तो इसका मतलब जो भी नंबर आएगा यहाँ पर वो 7 से कटने वाली संख्या होगा। चलिए घटाते हैं, 6 में से देख रहे क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ओके। अब के का वैल्यू सबसे छोटा लेना है, ओके। तो सबसे छोटा के का वैल्यू लेना है, तो ऑप्शन में भी देखेंगे क्या 1 2 5 4 है, तो दिख रहे हैं ना, मतलब क्या होगा 8 से कम वाला वैल्यू है, ठीक है, 8 से क्या है हमारा कम वाला वैल्यू है, तो मतलब क्या है, इससे हमको रिमेनिंग लेने की जरूरत नहीं, बोरो करने की तो जरूरत नहीं है इससे, तो समझ क्या ये तो हमारा सेम रह जाएगा, 8 का 8 रह जाएगा, ये हमारा 7 का 7 रह जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ 3 आ गया, 7 में 4 गया 3, अब 3 आ गया। अब यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू ले रहे हैं आप, यहाँ तो रख कर सकते हो, क्या एक करके पुट कर दीजिए, एक एक करके पुट करने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग जानते हैं जिससे हम 3 3 दिख गया, अगर हम लोग यहाँ पर 4 रख देंगे ना, तो 3 4 3 हमारा क्या होता है, 7 से कटता है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। आपको अगर क्यूब याद रहेगा ना, कुछ कुछ संख्या जैसे क्यूब स्क्वायर इसीलिए पता होना चाहिए, ताकि ना आपको कैलकुलेशन काफ़ी यूज होता है, क्यूब होना चाहिए पता, स्क्वायर पता होना चाहिए, टेबल पता होना चाहिए, ये सबसे ना आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो 3 दिख गया, मतलब ऐसा क्या संख्या रख देंगे इसको पूरा पूरा कट जाए, देख रहे 4 रख देंगे, 4 हमारे सबसे छोटी संख्या बोला गया, तो ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। 1 रखेंगे नहीं होगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप एक बार रख के देखिए, एक बार 2 रख के देखिए, एक बार 5 रख के देखिए, एक बार 4 रख के देखिए, ठीक है, जो कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना सीजीएल में बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जैसे क्या बोला जाता है ना कि कोई वस्तु है, पैसा भी ध्यान नहीं दीजिए, ना पैसा भी ध्यान दीजिए, ना जो दिया रहता है हमारा क्या है रेट है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ पढ़ना हमें क्या है कि उस वस्तु को क्या बेचा जा रहा है, तो देखेंगे क्या, हाँ बेचा जा रहा है, उस वस्तु को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है ना, क्या देखेंगे उसके बाद
क्या उस वस्तु को सेम गेन पर बेचा जा रहा है और उतना ही हमें लॉस पर बेचा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, लॉस भी सेम होना चाहिए और गेन भी सेम होना चाहिए, दोनों। ध्यान देना, एक वस्तु को बेचने पर हुई लाभ जितना है परसेंट है, उतना ही क्या होना चाहिए, हानि भी होना चाहिए परसेंट। उस कंडीशन में डायरेक्ट हम क्या करते हैं ना, इसको सोल्व करने की पूरा जरूरत नहीं है। जब भी होगा ना उस कंडीशन में तो हमें लॉस ही होगा, तो लॉस होगा तो हमारा क्या, दो ऑप्शन तो चला गया। जब भी होगा इस कंडीशन में तो क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। अब कितने का लॉस होगा ना, तो सिंपली क्या करते हैं, 20 दिया गया है ना, तो 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी, सिंपली 20 का स्क्वायर कर दे। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 400 बटा क्या कर देंगे 100, क्योंकि 100% था ना, क्या होगा 2 0 से 2 0 कट गया, कितना गया 4 आ गया। मतलब क्या करेंगे, 4% का हमारा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि 4% था ना, क्योंकि परसेंट का भी तो हम उस 100 लेंगे ना, उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसलिए हमारा 4/100 क्या था, 4%। ठीक है, समझ में। तो जैसे दिख गया हमारा क्या 20%, कुछ 10%, कुछ भी रहेगा, पर ध्यान देना है हमें क्या, हाँ कि दोनों को बेचा जा रहा है सेम रेट पे, तब हम लोग करेंगे। और इसी में इस तरह से भी क्वेश्चन बोला जाता है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि कोई दो वस्तु को खरीदा गया है सेम रेट पे, मतलब एक ही रेट पे दो वस्तु को खरीदा गया और उसी वस्तु को, ठीक है, सेम लॉस पे बेचा जा रहा है और उसी वस्तु को सेम प्रॉफिट बेचा जा रहा है। जब उस तरह कंडीशन होगा तो ना ही उसको लाभ होगा ना ही हानि होगा वहां पर। ठीक है, जब वहां खरीदने की बात हो, सॉरी जब खरीदने की बात हो, जब बेचने की बात हो तो हमेशा हानि होगा, जब खरीदने की बात हो तो ना लॉस होगा उसको ना हानि होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिए क्या बोलेगा, 2x बटा x प्लस 2 प्लस क्या 1 बटा 2x प्लस 4। हम क्या बताना, ए और बी का वैल्यू बताना है। ए और बी का वैल्यू क्या होने वाला है, मतलब a इंटू बी, मतलब ए और बी के स्थान पर क्या आएगा ना, ताकि उसको गुना करने पर हमको संख्या आ जाए। चलिए इस तरह क्वेश्चन को ना हम लोग करने का सबसे आसान तरीका क्या है ना, क्या वैल्यू मान लीजिए। किसको मान लेना है हमको, है x का वैल्यू मानना, क्योंकि हमको a और b तो निकालना है। क्या कीजिए, x का वैल्यू मान लीजिए, काफी इजी हो जाएगा। तो x बराबर आपका कीजिए ना 1 मान लीजिए, क्योंकि हमको क्या बोल दिया गया था ना, यहाँ इंटीजर बोल दिया गया कि जो हमारा संख्या होगा इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। तो 0 मान लेंगे तो हमारा क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हमने अगर 1 मान लेते हैं हमारा आसान हो जाएगा। जैसे 1 मानेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा ये 2/3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। 11 बटा कितना हो जाएगा 2 और 4 कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा वैल्यू हमारा 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में से 11 चला जाएगा तो कितना जाएगा -6 जाएगा, मतलब क्या आएगा -1 आ गया। -1 बराबर क्या जाएगा, ए बी आ गया, सॉरी ए प्लस क्या जाएगा बी बटा, देख रहे क्या 1। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिएगा ये जो इक्वेशन हमारा है, ये हमारा जो आ रहा है जो बन के ये वाला, ठीक है, इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ ए है यहाँ बी है, एक्स है, एक्स नीचे क्या, तो अगर 1 रखेंगे तो क्या हम लोग इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर क्या जाएगा -1। यहाँ आ गया ना। अब ध्यान देंगे ना, अब हम लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ऑप्शन पर भी। ऑप्शन अगर देखें ए बी गुना करने पर 3 दिया है, ऑप्शन -6 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया, मतलब ऐसा संख्या लिया गया है ना ए और बी का, फिर से यहाँ एज्यूम किया गया है। ए बी की संख्या ऐसा लेंगे ताकि छोटा ना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने पर क्या चाहिए, ये भी हमारा छोटी संख्या। क्या करेंगे, ए को -3 मान लेंगे, बी को 2 मान लेंगे, तो घटाने में क्या आना चाहिए -1 होना चाहिए। बस इसे ऊपर गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे क्या जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो हमको कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन को करना पड़ता है, एज्यूम करके बनाना पड़ता है, ताकि हमारा ना क्वेश्चन आसान हो जाए करने में। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन हमारा आसान क्वेश्चन है। इस तरह के सीरियल में क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए इसको देखिए क्या दिया है ना, 32 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 20 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। चलिए जैसे हम क्या दिख गया ना, अदर कुछ भी दिख जाए, मतलब दिख गया ना, सेक दिख गया, tan दिख गया और sin दिख गया, 2-3 अलग अलग दिख गया हमको आइडेंटिटी। जब 2-3 अलग अलग आइडेंटिटी दिखे ना, तीनों में रिलेशन कुछ बने नहीं सही ढंग से। ठीक है, ये दोनों में तो बन रहा है हमारा, पर हमारा तीसरा में नहीं बन रहा है। तो इस तरह का जब भी कंडीशन रहे ना, तो क्या कीजिए, इसको सिंपली सबको साइन या कॉस में चेंज कर दीजिए, आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन वहीं पे। ठीक है, देख रहे सेक स्क्वायर है ना, तो इसको चेंज कर देंगे, सेक को जानते हैं कॉस में चेंज हो सकता है, इसको क्या ले सकते हैं 32 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं ना कॉस थीटा बराबर क्या आता है 1/sec थीटा होता है, ये लिख दिए, माइनस 20 हो जाएगा हमारा।
अब हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, जब सेक स्क्वायर नीचे फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर हो जाएगा। अब तो हमारा पहले से ही है, ठीक है, ये दोनों को देख रहे cos स्क्वायर यहाँ है, cos स्क्वायर यहाँ, सोल्व कीजिए क्या होगा 12 cos स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 12 sin स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देख रहे क्या जाएगा 12 अगर जैसे ही आ गया दोनों देख रहे कॉमन है, तुम्हारा क्या हो जाएगा यही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, हम जानते हैं ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, या cos स्क्वायर या प्लस sin स्क्वायर किसी में बोलिए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता, माइनस में ज़्यादातर दिक्कत होता है। तो 12 है, 12 कॉमन लेंगे क्या है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो जाता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 12 गुना 1 कितना जगह हमारा 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, एक एग्जामिनेशन में परीक्षा में क्या पढ़ना, एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक उसको काट लिया जाता है। ठीक है, 200 प्रश्न था, 200 प्रश्न उसने पूरा बनाया, जिसके कारण से उसको कितना मिल रहा है 500 अंक प्राप्त हुआ है। तो बोला है कि सही उत्तर की संख्या बताना कितना सही उत्तर उसने किया। ठीक, ध्यान दे रहे 200 क्वेश्चन था ना, 200 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन बनाया तो मान लीजिए ना सही क्वेश्चन उसने x बनाया होगा, तो गलत कितना बनाया होगा उसने 200 - x। ठीक है, अब बोला क्या था ना कि अगर सही करेगा तो उसको 4 अंक मिलेगा, हर क्वेश्चन पे 4 अंक मिलेगा, तो क्वेश्चन उसके सही किया x, तो हर एक पर मिल रहा है 4 नंबर, कितना 4x हो जाएगा, गुना करेंगे ना। ध्यान दे रहे हैं क्या बोला था, अगर गलत करेगा तो 1 नंबर काट लेंगे, जितना क्वेश्चन वो गलत किया इसमें क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, तो उतना नंबर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, काटना पड़ेगा हमको। तो इतना लाया इतना काटना पड़ेगा, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, तभी कितना जाएगा हमारा 500 के बराबर आ गया। बस ये आ गया हमारा, इसको सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ गया देखिएगा, यहाँ कितना नंबर 4x है, कितना जगह हमारा -x से माइनस प्लस हो जाएगा, कितना जगह 5x हो जाएगा, 5x बराबर कितना जगह 200 माइनस में उधर चला जाएगा, क्या जगह प्लस में हो जाएगा, कितना जगह हमारा 700 हो जाएगा, क्योंकि ना 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को हम लोग देख ही नहीं रहे हैं, बस इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे कितना नंबर कट जाएगा 14 × 25 = 70 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा सही। अब गलत अगर बोलता तो गलत हमारा क्या होता 60 हो जाता, हटा देते हैं। कृष्णत जी ध्यान दीजिएगा, आपका गलत आंसर आ रहा है, 150 नहीं होगा 140 होगा। ठीक है, इसको देखिए 10 नंबर, तो ABCD ट्रायंगल है, जैसे D और E द मिड पॉइंट्स है ना, जैसे ABCD ट्रायंगल है, ABCD ये A है, ये B है, C है, ABC एक ट्रायंगल है। फिर क्या बोला गया था कि D और E और मिड पॉइंट्स है, D यहाँ है और F यहाँ है, मिड पॉइंट्स है AB और AC, मतलब E इज द मिड, दोनों को मिला देंगे ना तो E हमारा क्या कहीं पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है E है। क्या बोला गया है ना कि ये 1:2 में है, 1:2 में दिया गया है, ये हमारा लाइन 1:2 में दिया गया है। आगे बोला कि DE बराबर 4 दिया गया है, ये अगर 4 है, अगर ये 4 दिया कितना होगा हमारा 8 हो जाएगा, रेशियो में 1:4 है तो 2 से कितना 8 हो जाएगा। तब हमको निकालना क्या होगा BC के बोला गया, BC मतलब इसका लेंथ हमको बताना है। हम जानते हैं ना कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल अगर मिड पॉइंट, 2 भुजाओं का मिड पॉइंट अगर आपस में मिला दिया जाता है तो क्या आता है, ये तो इसका पैरेलल होता है थर्ड साइड का, ये तो हम जानते हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसका ये हाफ होता है। अगर ये 2x है तो कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हम यहाँ से जोड़ेंगे, कितना हमारा 12 दिख रहे हैं, 8 × 4 12, तो x का वैल्यू 12, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 24। बस अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से आपको याद है ना तो यह करने में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होता इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये रिमाइंडर वाले देखिए क्वेश्चन, ये अक्सर रिमाइंडर वाले हर एग्जाम में ना, हर एग्जाम में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ से 10 से डिवाइड करना, 10 का डिवाइड तो करना काफी इजी भी है। चलिए अब जैसे क्या दिख गया हमारा, क्या दिख रहा है ना 11 की पावर 7 प्लस 9 है, इसको जोड़ने पर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, जिससे दिख गया क्या दिख गया, 1 दिख गया, 1 दिख गया ना। और 1 पर कितना ही पावर क्यों ना हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है उसका 1 ही होता है, हम लोग उतना करने की जरूरत नहीं, पूरा ध्यान दें। 1 जैसे दिख गया क्या यूनिट डिजिट कितना 1 है, 1 पर कितना ही पावर क्यों ना हो उसका क्या होगा यूनिट डिजिट इकाई 1 आएगा, और 1 को 9 से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा 10 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे ही यूनिट डिजिट 0 आ गया क्या रिमाइंडर उसमें बचेगा, कभी भी 10 से डिवाइड करेंगे तो कभी नहीं रिमाइंडर बचेगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगर इसी में कोई और नंबर रहता
ठीक है। इसी में मान लीजिए दिया रहता ना, उसमें 10 का जगह ना 12 रहता, ध्यान दीजिए 10 की जगह मान लीजिए कोई दूसरा संख्या 12 रहता, अगर 12 से काटने बोला जाता तो उस कंडीशन क्या करते हैं, ध्यान देंगे। क्या दिया गया 11 का पावर 7 है प्लस 9, इसको क्या करना 12 से डिवाइड करना, बताना कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो उस कंडीशन में पहले क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं। इसमें लगाएंगे, देख रहे क्या ना, ये हमारा क्या एक कम दिख रहा है, 12 से एक कम दिख रहा है, तो इसको इसी तरह से लिख सकते हैं 12 माइनस 1 का पावर 7 है, ये हो गया, प्लस का जाएगा 9 हो जाएगा। अब बेटा 12 हो गया, 12 से इसमें काटेंगे तो 12 तक कट जाएगा, ठीक है, 12 कट जाएगा, देख रहे हैं ना, ये हो गया हमारा। अब आगे कंडीशन क्या बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, सिर्फ -1 बचा ना, तो -1 का पावर क्या कर देंगे, -1 का पावर 7 लेंगे, कितना जाएगा हमारा -1 आ जाएगा, -1 यहाँ प्लस 1 9 दिया गया था, बटा क्या करेंगे 12 कर देंगे, 8 आ जाएगा, 8 बटा क्या आएगा 12, में क्या रिमाइंडर आएगा, ये 8 आएगा हमेशा यहाँ पर। तो इस तरह से जो भी अगर दिया रहेगा ना, 9 दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा, तो हम लोग इस ढंग से करेंगे। जैसे अगर कोई और नंबर रहेंगे, डायरेक्ट में बनने वाले रहेगा, डिवाइड होने वाले रहेंगे, तो वहाँ इस तरह से कर लेंगे, आसान हो जाएगा हमारा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ना मैंने करवाया भी था, ठीक है, वहां सिर्फ ये डिजिट शिफ्ट चेंज था, ये जो दिया गया ना ये डिजिट शिफ्ट चेंज था, डायरेक्ट हुबहू इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था, बस ये अलग था। यहाँ क्या दिया गया ना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना दिया गया, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना आता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना आता है, 1/sin इंटू कॉस होता है। अब ये बोलिए कि ये कैसे आया, ठीक है, अब ये नहीं बोलना है कि वो कैसे आया, इसको आपको खुद से करना है कि ये tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर ये आया है क्यों, मैंने इसको बताया भी पहले आपको, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, एक बार देखिएगा ट्राई करके बन जाएगा आपसे। तो उतना हमारा होता है, उतना होता है ना, तो हम जानते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर इतना दिया गया है, हमको sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हमारा रख के हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको लाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं ना, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग जैसे बोथ साइड करेंगे ना, तो हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा, देख रहे हैं ना, a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा दोनों तो खत्म हो गया, प्लस क्या बचेगा 2ab बचेगा, मतलब गुना के रूप में यहाँ आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख दिए 1 प्लस का जगह 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना जाएगा 11 बटा क्या जाएगा 9 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, इधर इसको sin थीटा ये cos थीटा हो गया, ठीक है। एक को उधर लेके चले जाएंगे, एक को उधर ले चलेंगे, क्या हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना जाएगा, घटा देंगे ना, 2 बटा कितना जाएगा हमारा 9 आ जाएगा ना। अब फिर 2 को इधर भेज देंगे, तो sin थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा हमारा 1 बटा 9 हो जाएगा, और sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 बटा 9 है, तो इसका बस रेसिप्रोकल ये दिख रहा है ना, ये देख रहे क्या है, इसका ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है, इसको उलट दीजिए आप मन में ही, तो उल्टेंगे तो क्या जाएगा 1 बटा 9, क्या जाएगा 9 आ जाएगा, 9 बटा 1 मतलब क्या होगा 9 आंसर, ठीक है। तो ये वाला ना ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा चलिए बताता हूँ कैसे करना है। हम जानते हैं साइन tan थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा बटा क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है, प्लस क्या दिया गया है cot थीटा बराबर क्या आता है cos थीटा बटा क्या होता है sin थीटा। हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या जाएगा हमारा cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, जैसे क्या आ गया यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वही चीज मैंने वहाँ लिखा। तो वो चीज़ ना आपको आना चाहिए डायरेक्ट करने का, जैसे tan थीटा प्लस cot थीटा दिख जाए तो 1 बटा क्या होता है sin इंटू cos, ओके। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन काफी करवाया है मैंने आपको, इसको देखिए एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर 18 दिया जाए, एक्स बोला गया x से बड़ा है, ठीक है, तो हमको निकालना क्या x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब, मतलब हमको माइनस में निकालना है ना, हमको दिया गया है प्लस में वैल्यू, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना होगा, इसका वैल्यू निकालना, अगर ये पता चल जाएगा तो हमको वो निकालना आसान हो जाएगा। अगर हमको दिया गया ये दिया गया तो इसमें करेंगे आप प्लस से हमको माइनस में करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं जैसे अगर दिया रहेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ, मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ क्या दिया गया, तो x प्लस 1/x का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है अंडर रूट ऑफ के, प्लस में रहता है प्लस करते हैं, अगर माइनस में रहेगा क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ के -2 करेंगे, माइनस में रहेगा माइनस करेंगे, प्लस में रहेगा प्लस करेंगे, बस क्या करिए माइनस में दिया गया था तो माइनस में दिया, यहाँ रख देंगे क्या 18, 18 में से 2 जाएगा क्या 16, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना देगा हमारा 4 जाता है, x माइनस 1 बटा x का वैल्यू क्या आएगा 4, और x माइनस 1 बटा x का वैल्यू 4 आ गया, तो हम जानते हैं ना x क्यूब
माइनस 1/x क्यूब वैल्यू कितना होगा, अगर इसको k मान लेते हैं तो क्या हम लोग जानते हैं ना, k क्यूब माइनस क्या होता है, माइनस वाला है ना तो प्लस हो जाएगा ना, +3k। ठीक है, तो क्या गया, इसको सोल्व करेंगे, कितना देगा हमारा 4 दिया गया ना, 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 प्लस कितना करेंगे 12 करेंगे, 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहता था तो हम लोग यहाँ माइनस रहता था तो यहाँ प्लस करते हैं, अगर यहाँ प्लस रहता था तो यहाँ माइनस कर देते हैं, बस यही फर्क रहता था। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से अगर ध्यान रखिएगा ना तो कभी भी ना अलजेब्रा के इस तरह के क्वेश्चन में ना कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्क्वायर रहे घटाना है, मतलब माइनस रहेगा तो इधर जोड़ना है, ठीक है, प्लस रहेगा तो इधर घटाना है, इस तरह से आपको ध्यान में रहेगा ना तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये सब ना बनाते बनाते प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना उससे आपका होता चलता है, इंप्रूव होता चलता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको जहाँ जहाँ से मिल रहा है ना क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस किया कीजिए, कभी भी ना एक जगह से प्रैक्टिस नहीं किया कीजिए, अलग अलग जगह से आप सोर्स बनाइए। कभी ये टीचर देखिए, वो टीचर देखिए, जहाँ से आपको प्रैक्टिस जितना मिल रहा है ना उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। कभी भी ना थ्योरी पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है, ठीक है, थ्योरी पढ़ करके सिर्फ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, नए नए क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना तो आपको प्रॉब्लम होगा। कभी एग्जाम में नए नए क्वेश्चन दिख जाता है तो आदमी फंसने लग जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर बना रखे होते हैं ना तो आपको वो भी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। इसलिए प्रैक्टिस किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ, थ्योरी पे कम विश्वास रखता हूँ, प्रैक्टिस पे ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो एक राशि है ना, इतना राशि साधारण ब्याज पर दी गई थी, 1 वर्ष 8 महीने के बाद के ना कुल धनराशि इतना हो जाता है, तो लगे क्या रेट बताना है। ठीक है, किस रेट पर उसको इंटरेस्ट दिया गया है। चलिए ध्यान दे रहे, ये हमारा क्या प्रिंसिपल है ना, ये अमाउंट हो गया, तो यहाँ से मैं एसआई निकाल सकते, घटा देंगे कितना जाएगा हमारा, ये 125 या 1125, ये आ गया क्या हमारा एसआई आ गया। रेट बराबर हम लोग जानते हैं ना, रेट बराबर क्या होता है, रेट परसेंट बराबर हम लोग जानते हैं ना कितना होता है, एसआई इंटू 100 क्या होता है, पी इंटू टी होता है, टी मतलब टाइम हो गया। ठीक है, बस ये हो गया, एसआई हो गया, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बटा क्या कर देंगे पी कितना हमारा है 1 6 8 7 5, ये हो गया ना, इंटू क्या करेंगे टाइम देखेंगे क्या दिया गया था 1 महीना, 1 साल 8 महीने दिया गया, 1 साल 8 महीने, इसको भी क्या करेंगे महीना को भी हम लोग देखेंगे कितना हमारा 12 और 8 कितना 20 महीना हो जाएगा, 20 महीना हो गया तो 20 महीना डायरेक्ट ले लेते 20, अब महीना को अगर साल में बदलने के लिए 12 से भागा देंगे, 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, 20 महीना हो गया, महीना का अगर 12 से भाग देंगे क्योंकि साल, क्योंकि हम जब भी टाइम लेते हैं हम लोग ईयर में लेते हैं। सी हो गया, इसको सोल्व कीजिए, काटिए छाटिए, 20 पंजे हो गया। ठीक है, इसको काटते हैं, 25 से कट जाएगा ना, 25 से काटे 25 चाको 100 और 25 25 25 से, ठीक है, अब 25 से काट रहे हैं इसको, 25 से काटेंगे कितना 25 छक्का 150 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, 25 7 75 से हो जाएगा और 25 25 25 से हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 से काटने की जगह 5 और 5 15 और 2 हो गया ना 25 25, देख रहे कितना 45, 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो क्या गया 4 बच गया, कोई बचा ही नहीं, लगेगा 4% हमारा, तो राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अनीता आनंद जो 12 दिन काम कर सकते हैं, मतलब 12 दिन और 18 दिन में काम कर सकते हैं। अनीता के बारे में क्या हो जा रहा है कि ये 12 दिन में, ठीक है, अनीता, आनंद है कितना दिन में काम कर रहा है 18 दिन में काम कर, ऐसे करने पर वो दोनों को बोला जाएगा कि इतना रुपया दिया जाता है दोनों को, ठीक है, ठेका दिया जाता है इतना रुपये का। तो बोला कि अरुण के महल के कारण से ना वो ना 6 दिन में काम कर सकते हैं, मतलब अरुण मतलब 3 आ गया, ए प्लस ए 3 आदमी आ गया, इस कारण से क्या कर रहा है 6 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठेका तो मिला था कितना 48,000 का, वो अरुण को लेकर के आ गया। तो ऐसा करने से क्या बोला गया ना कि शेयर अब बताना है ना, अनीता और आनंद के योग का शेयर बताना है, कितना उन लोगों को मिलेगा, अनीता और आनंद को। ठीक है, अनीता ये है, आनंद ये है, हमारा अरुण आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी पैसा का बात आता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या पता करना होता है, उसके इफिशिएंसी, कार्य क्षमता। जब तक इफिशिएंसी पता नहीं होगा हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो पहले कार्य क्षमता पता करेंगे। चलिए कार्य क्षमता कैसे पता करेंगे, हम लोग जानते हैं ना, तीनों को एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा हमारा 36, 3 2 6 आ गया, 3 2 6 आ गया, हमारा एलसीएम आ गया।
तो इफिशियंसी पता चला 3 है, 2 है, 6 है। टोटल कितना बोला गया था? 48,000 रुपये हमको देना है, बांटना है सबको है। 48,000 टोटल हमारा है, ठीक है। 48,000 ये दिया गया है, ठीक है। बटा यहाँ देखिए टोटल जो भी पैसा था इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी देखेंगे, टोटल इफिशियंसी कितना है हमारा? 6 है, क्योंकि 3 ही लोग है ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों का इफिशियंसी कितना हमारा? 6 हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं ये 6 3 2 ऐसे नहीं जोड़ देना है, पता चला कि गलती हो जाएगा, क्योंकि टोटल बोला गया तो टोटल आदमी तीनों यहाँ पर आ ही चुका है, तो इसलिए हम लोग सिंपली ये ले लेंगे। और किसका बोला गया था? अनीता और आनंद का निकालना था, तो अनीता का 3 है, 2 है, कितना हमारा? 5 का वैल्यू निकालना है, रेशियो। टोटल बाई टोटल हो गया, जिसका निकालना था 5 से गुना कर देंगे, 6 से काट दिए, 6 8 48 होता है, 8 पे क्या होगा? 40 पे 3 0, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ना थोड़ा गलत आ गया था, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ना गलत क्वेश्चन पूछ दिया गया था। यहाँ पर ना ये मिड पॉइंट ना होना नहीं चाहिए था, सिंपली क्या आना चाहिए था? पॉइंट होना चाहिए था। जो मध्य बिंदु लिख दिया था ना, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या था ना? गलत था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन था। पर अगर सिर्फ इसको हटा देंगे तो आंसर जो दिया गया था ना उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही था। आंसर वो दे रहा था, इसको दे रहा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ना, तो इसको क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं? देखेंगे कैसे। जैसे क्या बोला गया था ना, आर और एस हमारा क्या है ना? एक्स वाई जेड का बिंदु है, आर है, एस सॉरी एक्स वाई जेड है ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था ना? आर और एस मिड पॉइंट है, तो ये मान लीजिए ये आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। ये बोला गया था। बोला आगे क्या गया था देखेंगे तो एक्स आर 15 है, ये 15 हो गया। एक्स वाई कितना है? 25 है, तो मान लीजिए 25 है पूरा, तो कितना 10 हो जाएगा। ये हमारा 12 दिया गया है, और ये 20 पूरा बोला गया, तो यहाँ से यहाँ कितना हमारा 8 हो जाएगा। तो आर एस का वैल्यू बोला गया था, आर एस का वैल्यू मतलब इसको जोड़ देंगे तो आर एस का वैल्यू बताना है हमें। अब आर एस का वैल्यू बताना है, आप ध्यान देंगे तो आर एस को हमको किस टर्म में बोला गया? वाई जेड के टर्म में बताना है, तो वाई जेड मतलब इसके टर्म में बोला गया। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे हमारा मिड पॉइंट बोल देता है ना, तो ये दोनों पैरेलल होता है, ऐसा क्या होता है? हाफ हो जाता है। तो अगर ये वाई जेड है तो कितना जगह? हाफ ऑफ कितना जगह हमारा? एक्स वाई हो जाएगा डायरेक्ट। पर उसका उस रूप में आपको दिया ही नहीं गया है, उस रूप में हमको वैल्यू नहीं दिया गया है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि हमारा जो मतलब हाफ एक्स वाई का हाफ हमारा रूप में है ही नहीं ऑप्शन में। तो देख ही रहे हैं, इसका मतलब उसको मिड पॉइंट नहीं माना गया, ठीक है। अगर मिड पॉइंट नहीं मानेंगे ना तो देखेंगे समझेंगे कैसे आंसर आएगा। अगर मिड पॉइंट आप नहीं मानिए तो देख रहे हैं ना, अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या, ये ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो क्या होता है हमेशा वो हाँ ध्यान दे रहे क्या देख रहे हैं ना, एक बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटे ट्रायंगल, सॉरी छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है। तो देख रहे हैं ना, अगर बन जा रहा है तो हम साइड में देखने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ दिख नहीं रहा, कुछ एंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया था। अगर दोनों देख रहे क्या सिंपल, तो ये कॉमन है, बट आगे कुछ नहीं बोला गया। तो अगर छोटा में देखेंगे ना तो 15 हमारा भुजा है, बड़ा में देख रहे हैं ना, बड़ा भुजा कितना हमारा 20 दिया गया, तो हम छोटा बड़ा इसे लिख रहे हैं, ठीक है। उसमें देख रहे हैं ना, उसमें छोटा भुजा हमारा 12 है और बड़ा भुजा कितना जगह हमारा 20 हो जाएगा। तो अगर रेशियो देखेंगे ना तो कितना जगह हमारा यहाँ पर 3/4 हो रहा है। ये भी देख रहे हैं ना, ये भी कितना जगह हमारा 3/4 हो जा रहा है। एक मिनट, सॉरी ये 25 है ना, 20 ले रहे हैं, कितना आएगा 3/5। ये भी कितना हो जाएगा हमारा 3/5 हो जाएगा। लेकिन क्या रेशियो बराबर है, जैसे साइड बराबर हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि इसका ये भुजा इस भुजा के रेशियो के बराबर, तो मतलब कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। और सिमिलर होते ही तीसरा भी भुजा क्या होगा? आपस में सिमिलर हो जाएगा। मतलब तीसरा भी भुजा किस रेशियो में हो जाएगा? 3:5 के रेशियो में बढ़ जाएगा। मतलब ये भी 3:5 के रेशियो में होगा। बट हमें क्या दिया गया है? एक्स वाई के टर्म में दिया गया, वाई जेड के टर्म में बताना है। तो देख रहे हैं ना, वाई जेड हमारा ये वैल्यू दिया गया, वाई जेड है, रेशियो में कितना दिया गया? 5 दिया गया है, ठीक है। रेशियो में वैल्यू 5 दिया गया है, पर हमको किसका निकालना है? आर एस का वैल्यू निकालना। आर एस क्या करते हैं? 3 से गुना कर दिए, मतलब क्या आएगा? 3/5 वाई जेड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 है। देख रहे हैं ना, समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही अगर उसको मिड पॉइंट नहीं रहता तो हमारा आंसर सही आ गया। मिड पॉइंट बोल दिया गया था तो हमारा उस कंडीशन में ना आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन इसमें कर सकते हैं, अगर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ऑब्जेक्शन इसमें कर सकते हैं आप, अगर आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बोला गया, सोनम ने 27,000 रुपये में ना एक मोबाइल फोन खरीदता है और 19% का हानि पर बेच देते हैं। फिर उसी पैसा से उसने टैबलेट खरीदता है, फिर 20% का लाभ पर बेचता है। तो बोला गया ना कि उसे कुल लाभ या हानि कितना हुआ वो बताना है। ध्यान देना, 27,000 रुपये में खरीदा था पहले, ठीक है,
और उसमें क्या बोला गया था ना कि 19% के हानि पे बेच रहा है, 19% हानि में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितना में बेच रहा है उसने, 81% में बेच रहा है। 81 बटा क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, उस मोबाइल को बेचा, एसपी आ गया, ठीक है, एसपी आ गया, और इतना ही क्या कर लिया, वो क्या खरीद लिया, टैबलेट खरीद लिया। टैबलेट खरीद लिया मतलब क्या आ गया, अभी सीपी काम करेगा, ये सीपी आ गया ना, फिर बोलेगा 20% के लाभ पर बेचेगा, सक्सेसिव यहीं प्राइस लगा दे जाएंगे। तो हमारा कितना 20% लाभ मतलब क्या है, 120 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, लाभ निकाल लेंगे, सॉरी एसपी निकालेंगे, एसपी निकाल लेंगे, अब उसके बाद पता चलेगा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ठीक है। चलिए इधर क्या हमारा 1 0 1 0 1 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 4 0 पर था, 4 0 खत्म हो गया। अब सिंपली क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करने क्या है, 27 से कहीं 27 2, और 27 2 कितना जगह, मतलब 100 216 218 हो जाएगा, ठीक है। गुना क्या है, 12 हो जाएगा, 12 से गुना 12 7 84 4 8 12 8 96, और 96 और कितना था यहाँ 8 था ना, 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया, 10 आ गया, 12 10 22 आ गया, 2 12 3 24 26, इतना क्या हमारा एसपी आ गया। ये आ गया हमारा एसपी आ गया, इतना बेचने पर 20% बेचा, एसपी आ गया। तो बोला क्या है, उसको लाभ हुआ या नहीं, तो ये 27,000 रुपये का सामान था, 27,000 में क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, इतना घटाएंगे तो कितना हमारा 27,000 में 26,244, 244 घटाएंगे तो 244 देख रहे हैं ना, हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है हमेशा, क्या होगा, लॉस हो रहा है, तो ये हमारा चला गया, ये हमारा चला गया, लॉस में हमारा 2 ही दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है, क्या होगा 800 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 200 तो इधर नहीं चला गया, तो कितना दिखेगा हमारा 44 में 56 जोड़ देंगे, क्या होगा हमारा, ये डायरेक्ट दिख रहा है, अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। घटाएंगे ना, क्योंकि लॉस ऑर्डर क्या आता है, सीपी माइनस एसपी होता है। चलिए 18 नंबर देख रहे हैं, 20 kg राइस को ना दाम बोला गया 80 रुपये प्रति kg है, ठीक है। उसको मिक्स किया जा रहा है 22 kg राइस के साथ, जो कि 100 रुपये प्रति किलो है। ऐसा करने पर ना उसको 84 रुपये हिसाब से बेचा गया टोटल राइस को, ठीक है। तो बोला गया वाई का वैल्यू बताना, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या था, मान लीजिए क्या था, 20 kg को बोला गया था 80 रुपये के हिसाब से बेचा गया, तो इतना टोटल रुपये यहाँ से हो गया, प्लस वाई kg था ना, वाई kg को 100 रुपये के हिसाब से बेचा गया, टोटल रुपया हमारे पास कितना आ गया, टोटल रुपये कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि टोटल कितना आ गया राइस, यहाँ 20 kg, वहाँ वाई kg था, कितना होगा 20 प्लस वाई हो जाएगा, इसको 84 रुपये में बेचा गया। बस ये सोल्व कर लिए, इधर टोटल होगा, टोटल सोल्व कर लेना, देखें कैसे आएगा, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। देख रहे वाई यहाँ है ना, वाई इधर से लाते हैं, ठीक है, वाई इधर से लाएंगे कितना होगा 84 वाई, इधर घटा देंगे, 100 वाई इधर से है, 84 वाई घट जाएगा, कितना हमारा 16 वाई हो जाएगा, 16 वाई बराबर उसको उधर लेके चले जाते हैं। देखिए 20 यहाँ पर भी, 20 यहाँ, दोनों जगह कॉमन दिख रहा है ना, गुना करने उतना करने का नहीं, सो पहले गुना कीजिए फिर उसको गुना कीजिए तब घटाइए, उतना करने की जरूरत है, कॉमन दिख रहे हैं, 20 यहाँ भी है 20 यहाँ भी है, ठीक है। तो 20 कॉमन था, कितना 20 कॉमन ले लिए, और 84 था पहले से, इधर उसको गजार घटा रहे थे, 84 में से 80 जाएगा, कितना जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो ये भी गुना, बस इसको सोल्व कर लीजिए, 4 से 4 बार में 4 से कट जाएगा, 5 बार में, तो वाई का वैल्यू कितना जाएगा, 5 kg था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, काफी ये क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। बोला गया ना कि रेशियो ऑफ चीज एंड सॉसेज दिया गया है, पिज्जा का सिंगल पिज्जा में बोला गया ना कि 1:1/2 दिया जा रहा है, मतलब 1:1/2 बोलने का मतलब क्या हो गया ना कि 2 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब क्या अगर यहाँ चीज हो गया या सॉस हो गया, मतलब चीज 2 दिया जा रहा है तो सॉस 1 दिया जाएगा, ठीक है, लोही का ना। तो बोला कि राम ने 18 कप सॉस यूज किया, तो 18 कप सॉस यूज किया, कहेंगे सॉस यूज किया, तो बोला जा रहा है कि इसमें कितना कप चीज हुआ लगा, तो 15 कप सॉस यूज करेंगे तो चीज कितना हमारा डबल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो कितना हमारा डबल है। 20 नंबर देखिए, लोग व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। 1 लाख रुपया 2 साल के लिए 12% के हिसाब से चलेगा, तो अगर SI % कहेंगे कितना हमारा 24 हो जाएगा, 24%, 12 गुना 24%, 1 लाख का कितना 24% हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, कुछ था ही नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखने हैं, कल रहा ना कि कुल आय में से ना एक परिवार का ना 15% बचत करता है और शेष इतना रुपए के अनुपात में 3 प्रकार में खर्च करता है ना, कि स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर खर्च करता है, मतलब स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और भोजन पर इस प्रकार खर्चा करता है, ठीक है। मतलब क्या कि आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से 2300 रुपये कम है। आय जो है ना
इनकम के बारे में क्या बोला है? शिक्षा पर 3 गुना खर्च करने पर, व्यय के 3 गुना खर्च करने से जो बोला जा रहा है ना कि आय जो है ना 300 कम है। ठीक है, तो बचत और स्वास्थ्य पे किए गए का अंतर बताना था, कितना उसने किया है। बचत और स्वास्थ्य पर उसने कितना का अंतर बचाया वो बताना, हमको बताना है। चलिए कितना अंतर है बचत और स्वास्थ्य पर खर्चे का। देख रहे हैं ना, 15% खर्चा किया, मतलब 15% खर्चा किया तो बचत बचाया, खर्चा कितना किया होगा? 85% खर्चा किया होगा। ये 100% इनकम होता है, टोटल इनकम कितना होता है हमारा? 100% के बराबर होता है। ठीक है, 100% में 15% बचाया तो मतलब कितना खर्चा किया? 85। यही 85 में देख रहे हैं ना 1:2:3 के रेशियो में बटा हुआ है। तो इससे मतलब क्या होगा ना, टोटल हमारे पास कितना होगा? 5 रेशियो हो गया। 5 रेशियो हो गया तो 5 से भागा देंगे कितना? 1 रेशियो की वैल्यू कितना? 17 हो जाएगा। 2 रेशियो की वैल्यू कितना हमारा? 34 हो जाएगा। 3 रेशियो की वैल्यू, 2 रेशियो की वैल्यू कितना? 34। 1:2:2 था तो 1:2:2 के रेशियो में हो गया। 85% हमारा बढ़ गया इस तरह से। तो बोला क्या गया था, ध्यान दीजिएगा, बोला था शिक्षा के 3 गुना। शिक्षा हमारा कौन सा? ये वाला सेकंड वाला है, इसका 3 गुना कीजिए। इसका 3 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 102 हो जाएगा। ठीक है, और आय का अंतर दिया गया था, आय हमारा कितना? 100% हमें माना, तो दोनों का अंतर कितना हमारा? 2 हो जाएगा। 2% का वैल्यू कितना दिया गया है? 300 दिया गया है। तो हमको कितना निकालना है? 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 150 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया था? बचत और स्वास्थ्य के बीच का अंतर हमको बताना था। तो बचत कितना हो गया हमारा? बचत 15% है क्योंकि उन्हें 15% दिया गया था, ये हमारा बचत हो गया। ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा स्वास्थ्य हो गया। ये दोनों में अंतर देख रहे कितने का? हमारा 2 का अंतर है। 2 का इंटरप्रेट का 2 का वैल्यू तुमको पहले ही पता था कितना? 300। हमारा वही क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन लिखिए। मार्केट प्राइस ऑफ टेबल बोला जा रहा है ना 37,000 दिया गया है, 37,062 है, उसको 33% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। ऐसा बेचने से 42% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। पूरा सीपी निकाल, सीपी हम डायरेक्ट निकालेंगे, सीपी डायरेक्ट निकालने की कोशिश देखते हैं। ठीक है ना, सीपी फॉर्मूला क्या होता है ना, हम जानते हैं एसपी का फॉर्मूला का उल्टा वैल्यू करते हैं, मतलब एसपी पर निकालेंगे। तो एसपी हमारा कितना हमारा हो जाएगा? 37 दिया गया ना, 37,062 है। ये हमारा क्या है? एमआरपी है। इसमें पहले डिस्काउंट देंगे 33% डिस्काउंट देंगे कितना? 67 बता कितना हमारा 100 हो जाएगा। अब बोला क्या नहीं, हमारा क्या? एसपी आ गया। अब एसपी से सीपी निकालना था, तो एसपी का होल वैल्यू को उल्टा करते मतलब क्या ना हो जाएगा हमारा 100 बटा क्या हो जाएगा? 40% का लाभ है ना, 42% कितना है? 142 हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही 42% लाभ होता है 142 बटा 100 उल्टा कर देंगे, 100 बटा 142। बस इसको सोल्व कीजिए, काटिए छाटिए। ठीक है, क्या जाएगा हमारा? 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 200 काटते हैं ना, कितना? 1 और सॉरी 1 8 फिर 5 3 1, 2 बार में कट जाएगा 7 1। ठीक है, इसको और काटना पड़ेगा, इसको काटिए। साइड में काटना पड़ेगा, खतरे का टेबल पता भी नहीं है, साइड में काटिए कहीं पर। क्या 1 5 3 1 कितना बार में कट जाएगा? 2 3 2 बार में लगाएंगे कितना हमारा? 1 4 2 आ जाएगा, 3 4 3 6 बार में लगाएंगे, 6 से 42 6 आ गया, कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो गया, 1 आ गया, कितना हमारा? 261 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 261 बार में। 261 सब क्या करेंगे? 67 गुना कर देंगे, सिंपली गुना करेंगे, देखेंगे कितना आएगा हमारा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी गुना करने का पारी आ गया ना, क्योंकि उतना से गुना करना आता भी नहीं है। 3 2 6 1 है, 6 और 7 से गुना करना है, कितना हो जाएगा हमारा? 7 42 4 14 4 18 कितना हमारा? 6 हो जाएगा, 36 12 3 15 हो जाएगा। जोड़ देंगे कितना हमारा? 7 8 4 ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्यूब ऑफ ए वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया गया है 12,167। तो क्या सरफेस एरिया बताइए ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया हम जानते हैं ना क्या होता है? 6a² होता है। तो हमको a का वैल्यू पता लगाना पड़ा। a मतलब भुजा उसका पता पड़ा, क्यूब का क्या भुजा है। तो क्यूब का भुजा कहाँ पता चलेगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम दिया गया। वॉल्यूम क्या जानते हैं हम, क्या होता है ना? a क्यूब होता है। a क्यूब बराबर कितना दिया गया? 1 2 1 6 7 इतना दिया गया है ना। ठीक है, अब इतना का तो क्यूब भी नहीं पता होता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है हमें। तो थोड़ा सा ना आसपास जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 5 डिजिट चला गया ना, तो हम जानते हैं ना कि 10 में हम जानते हैं 10 का कितना होता है हमारा? 1000 होता है। 1000 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, 10 से हम लोग 20 में चलते हैं, 20 में चलते 20 का कितना हो जाएगा हमारा? 20 का 8 हो जाता है और
8,000 आ जाता है। मतलब देख रहे हैं ना 8,000 से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मतलब 20 से ज़्यादा वाला है। अगर 30 पे चले जाएंगे, 30 पे चले जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 30 का कितना होगा 27 पे 3 0 हो जाएगा, तो ये हमारा ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ना कि वो 20 और 30 के बीच में रहना है, और 20 और 30 के बीच में रखना है, ठीक है। और यूनिट डिजिट पर 7 है। अब बताइए 7 किसके यूनिट डिजिट पर आएगा, किसका क्यूब करेंगे तो 7 हमारा यूनिट डिजिट पर आएगा, ये बताइए। 7 देखें ना तो हमेशा क्या होगा 3 के यूनिट डिजिट पर आएगा, ठीक है। 3 के क्यूब करेंगे ना तो हमारा 7 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा ना जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना होगा 23 हो जाएगा। क्योंकि जब भी होगा ना इस तरह क्वेश्चन होगा परफेक्ट क्यूब ही देगा आपको, जब भी देगा तो परफेक्ट क्यूब देगा, ऐसा नहीं देगा कि आपको उठपटांग क्वेश्चन दे देगा। क्या हमारा 23 आ गया, एक वैल्यू 23 आ गया तो क्या करेंगे 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर कितना 529 होता है, ठीक है। हम जो क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा 54 आ जाएगा, 4 और 6 दूनी 12, 12 5 कितना है 17 है, 30 31 इतना जाएगा हमारा, ठीक है। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला है घन की भुजा बताना है जिसकी अधिकतम लंबाई दिया गया है, लोहे की छड़ लगाना है वो 10 मीटर का है, ठीक है। अधिकतम लंबाई बोला गया है, तो हम लोग जानते हैं कोई भी हो, कोई भी चीज का मतलब कोई भी डायग्राम हो, जैसे मान लो 2D हो 3D हो, कोई भी चीज होता है, सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या होता है उसका ना, उसमें सबसे बड़ी भुजा लगने वाली कौन सा होगा, वो हमेशा हमेशा उसका डायगोनल होता है। ध्यान दीजिए कोई भी, मान लीजिए मैंने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया, ठीक है। स्क्वायर में क्या था सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, ये हमारा क्या था लेंथ होता है, ये हमारा ब्रेथ होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है, ये हमारा डायगोनल होता है। उसी तरह से हमारा अगर मान लीजिए हमने क्यूब बना दिया, ठीक है, ये हमारा, तो इसका भी सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, इस कोना से लेकर के इस कोना के बीच का होगा, ठीक है। तो वही चीज यही चीज है, सबसे बड़ी दिया गया छड़ की लंबाई दे दिया गया कितना है हमारा 10 मीटर का, इसमें सबसे बड़ी लग रहा है, तो भुजा बताना है। तो हमारा क्या क्यूब है, तो क्यूब की डायगोनल क्या था, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या था √3a होता है, तो इसका वैल्यू कितना दिया गया 10 दिया गया, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो ए और हमारा क्या हो जाएगा 10/√3 हो जाएगा ना। यहाँ क्या कीजिए ना रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा 3 आ जाएगा। रेशनलाइज का मतलब क्या था √3 से गुना ऊपर और √3 से गुना नीचे हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए ना √3 का वैल्यू रख दीजिए, आसान हो जाएगा। यहाँ पर इसे √3 का वैल्यू नहीं रखे ना क्योंकि 10 था, यहाँ बटा हम √3 1.73 लेते हैं, अगर यहाँ लेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डिवाइड करने में हमें, ठीक है। इसलिए अगर इसको रेशनलाइज कर दीजिए ताकि हमारा आसान हो जाएगा। अब देखिए √3 का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या था 1.73 होता है, अगर यहाँ गुना कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा इतना जाएगा, बटा कितना जाएगा 3 होगा। अब इससे डिवाइड कीजिए, अब 3 से डिवाइड करना आसान हो जाता है हमारा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर लग जाएगा हमारा 3 बचे 15, मतलब क्या होगा 2 हमारा चला गया ऑप्शन, एक ही बचे 2 बचेगा, 2 चला गया 2 बचेगा, 3 बचे 15 हो गया, कितना 2 बजे 23 हो गया, पॉइंट क्या आएगा 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि कोई भी क्यूब हो, किसी भी तरह का क्यूब हो, उसका डायगोनल की लंबाई कितना होता है हमारा √3a होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन को, कुछ अलग अलग टाइप से भी ना, जैसे मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन पूछे गए थे, तो मैं उसी के लिए कुछ लेकर के आया हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इजी है पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके कैसे पूछा जा सकता है ना, वही चीज़ आपका बताया जा रहा है। आपने पढ़ा है मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन सब पढ़ा है आपको बनाने के लिए, पर एग्जाम में ना थोड़ा सा लेवल मतलब लैंग्वेज क्या करते हैं चेंज करते हैं, कैसे यही चीज़ बोला गया। जैसे बोला कि एम जो है ना डिनोट करता है मीन प्रोपोर्शन किसका 16 और 9 का, जहाँ एन क्या बोल रहा है डिनोट क्या कर रहा है थर्ड प्रोपोर्शन 9 और 15 का, तो हमको इसका वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे पहले एम का वैल्यू निकालेंगे फिर एन का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को निकाल करके यहाँ रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन क्या था पहले मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे मतलब एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू मीन प्रोपोर्शन क्या था 16 है, ये 4 है तो अंडर क्या हो जाएगा 16 गुना 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 4 3 12 आ जाएगा हमारा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं मन में ही 4 3 12 12 पचे क्या जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब 60 से बड़ी संख्या हमारे जो भी होगा, ये सब तो 60 से बड़ा वाला ही है। आगे चलिए फिर 3n n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, n क्या पड़ा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हमारा अगर a मान लीजिए इसको b मान लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर क्या करेंगे 15 गुना 15 बटा क्या आ जाएगा a होता है बटा 9 हो गया। अगर 3 से कटेगा ना 3 से कटेगा 5 और 5 कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 से क्या आ जाएगा 75 हो जाएगा, 75 सिंपली ऐड कर देंगे 75 और कितना जाएगा हमारा 135 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ना सिर्फ लैंग्वेज में छेड़छाड़ करते रहता है, ठीक है। चलिए इसको देखिए
इसको देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है ना कि रामू जो है ना एक दीवार को 15 दिन में बना सकता है, और रावण क्या बोल रहा है इसी दीवार को 10 दिन में बना सकता है। तो अगर रामू 5 दिन तक काम करता है, फिर रावण आ जाता है साथ में रामू के साथ में, तो 3 दिन तक अलग काम करता है, दोनों मिलकर 3 दिन तक। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज कुड रामू टेक टू बिल्ड द रिमेनिंग, मतलब अकेले बचे हुए काम को रामू कितना दिन में काम कर लेगा वो बताना है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, छोटा वर्ग निकालना पड़ेगा। ये राम है, ठीक है, रावण है। रावण के बारे में क्या बोला गया 15 दिन में, रावण के बारे में क्या बोला जा रहा है 10 दिन में, दोनों का लेंगे 30 काम हो गया हमारा। इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3, टोटल काम देता चल गया। अब क्या बोला गया था ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं, बनाते चलते हैं। क्या बोला गया था, रामू 5 दिन तक काम किया अकेले, अकेले काम किया, कोई उसके साथ कोई था नहीं, मतलब 5 दिन तक अकेले काम किया रामू। तो 5 दिन तक देखेंगे, एक दिन में 2 काम कर रहा है, 5 दिन में कितना काम करेगा 10 काम कर देगा, 10 काम कर दिया। ये आगे चलिए, आगे अगर दिन मतलब रावण आ जाता है, रामू के साथ 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक देखेंगे दोनों से काम करवाएंगे। एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलकर 5 काम, 3 दिन में कितना काम करेगा 15 काम, 15 काम जोड़ दीजिए, इतना जब हमारा 25 काम हो जाएगा। 25 काम कंप्लीट हो गया, बचेगा कितना काम, घटा दीजिए यहाँ से, 5 काम बचेगा, 5 काम बचेगा। अब 5 काम कौन करेगा, रामू अकेले करेगा। तो रामू अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो उसका एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा उतना दिन में क्या करेगा कंप्लीट कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जिनके लिए किसी तरह कोई प्रॉब्लम है ना, अगर पूछना चाहते हैं, ठीक है, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो क्या कीजिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम को लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिएगा, वहां से क्वेश्चन आप शेयर कीजिए, आपको वहां पर प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए जल्दी से। इसमें क्या बोल रहा है ना, औसत चाल हमको बताना है कार की। औसत चाल जैसे ही आ जाए, तो औसत चाल के लिए हमारा क्या मेन फॉर्मूला क्या होता है ना, एक्चुअल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई क्या होता है, टोटल स्पीड होता है। ठीक है, ध्यान जब दोनों अलग अलग चाल से चल रही, अब अलग अलग डिस्टेंस भी कवर करें, ध्यान चाल पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस हो, चाल कोई भी स्पीड से चले, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला, जब स्पीड रहता है सेम, तो डिस्टेंस सेम रहता है, तो वो वाली भी आपको बता रखे हैं, वो वाली देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, 180 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ 210 किलोमीटर चल रहा है, अलग अलग। जब अलग अलग डिस्टेंस हो तो ये डायरेक्ट लगा देंगे, हमारा आसान हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे कितना जाएगा हमारा 390 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते टोटल, सॉरी स्पीड का यहाँ से क्या, यहाँ पे टाइम लेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइम लिखेंगे, गलती है क्या, टोटल टाइम होता है, क्योंकि हमको स्पीड इंच निकालना है ना। चलिए क्या आएगा, टोटल टाइम होगा, ध्यान देंगे। तो क्या बोला गया, अब क्या निकालना, टोटल टाइम लेना है। टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, पर देखेंगे इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, उसको वो लिखेंगे, कितना जाएगा 20 भागा करेंगे ना, टाइम रखा डिस्टेंस अपना स्पीड, तो वहाँ से कितना जाएगा हमारा 9, बढ़ाया करेंगे 9 हो गया, प्लस क्योंकि जोड़ना हमको टोटल टाइम लेना है, यहाँ से देखिए टाइम कितना आएगा 210 बटा क्या करेंगे 35 से कितना 6 बार में कट जाएगा, 6 आ गया, ये 15 गया ना, जोड़ क्या होगा 15 से डायरेक्ट काटते हैं हम लोग, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 15 दूनी 30, 15 छक्का 90 आ गया, मतलब 26 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगा, उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, अब बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहा है ना सारा, चलिए बनाइए इसको। इसी टाइप से ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, अगर आपने अच्छे से किया होगा ना तो फेज 11 में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आया होगा बनाने में। ठीक है, बहुत ईजी ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, कुछ कुछ नए क्वेश्चन अच्छे दिखे हैं, मतलब बनाने लायक क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मतलब देखिए और बनाइए तुरंत आंसर। चलिए आगे देख रहे हैं, एक शॉपकीपर है, क्या बोल रहा है लॉस कितना कॉस्ट प्राइस, 4 पेन के कॉस्ट प्राइस की जितना लॉस करता है 20 पेन को बेचने से। ठीक है, क्या बोल रहा है, शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन्स एट 10% लेस एंड सोल्ड 20 पेन्स टू अजय 25% में, मतलब क्या बोला जा रहा है ना, शॉपकीपर अगर 20 पेन को 10% कम पर खरीदा होता
ठीक है। अब बेचता कितना पे, 25% अधिक पर बेचा होता, तब बोला जा रहा है ना कि अब उसका प्रॉफिट परसेंट क्या बन रहा है ना, वो बताना मैं। चलिए ध्यान देना है, क्या बोला गया है ना कि 20 पेन खरीद रहा है। देखिएगा 20 पेन खरीद रहा है ना, 20 पेन है, 20 पेन मान लीजिए ना कि एक पेन का ना सीपी, मान लीजिए ना एक पेन का सीपी 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है। आगे चल रहे हैं, तो 20 पेन का कितना हो जाएगा हमारा, 20 पेन का सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, ठीक, 20 रुपये निकल गया। अब क्या बोला गया था ना कि 4 का लॉस करता है वो, तो लॉस अगर देखेंगे ना 4 का लॉस कर रहा है, मतलब 4 रुपये का लॉस कर रहा है वो, तो यहाँ से एसपी हमारा कितना आ जाएगा, एसपी देखेंगे क्या था हमारा, सीपी माइनस क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 16 रुपया आ जाएगा। समझ में आ गया। देखिएगा ये हमारा क्या होगा, सीपी हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसपी आ गया। अब आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया था ना, आप देखिएगा 10% के, अब क्या कर रहा है, 10% कम में खरीदा होता तो 20 रुपए का वस्तु था, ठीक है, 10% कम में खरीदा होता तो कितना होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक, 20 रुपए की वस्तु था, 10% कम में खरीदा, मतलब इसका 10% निकाल लीजिए खुद में। 10 अगर 20 का 10% देखिए इजी हो जाएगा, कितना 2 रुपये का, 2 रुपये घटा दीजिए, मतलब क्योंकि 18 रुपये में उसने खरीदा हुआ। नया सीपी कितना हो गया, 18 रुपया। अब क्या बोला गया था, एसपी को 25% बढ़ा दिया जाए, तो 16 रुपये था, 25% बढ़ा देंगे, कितना जाएगा हमारा, 20 रुपये हो जाएगा। अब देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, 2 का हो रहा है, कितने पर हो जाएगा, 18 पर हो जाएगा। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, बस सॉल्व करिए, कितना जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और 1/9% हमारा कितना होता है, 11.1% होता है, बस ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। 6 नंबर देखिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए और बनाने को देखिए बनता है कि नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या बोला, साधारण ब्याज बोला गया, उधार दिया जाता है किसी निश्चित राशि को, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो प्रति वर्ष कितना दर बढ़ा वो बताना। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मैंने काफी बार करवा रखा है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल में देख रहे हैं, 2 साल में यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, 3 साल से 5 साल हो जा रहा है ना, लेकिन 2 साल में हो रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हमारा क्या दिया गया है ना, अमाउंट दिया गया है, 3 साल में इतना हो जा रहा है, 5 साल में इतना हो जा रहा है, तो 3 साल में इतना हो रहा है, 5 साल में इतना हो रहा है, देख रहे हैं ना, 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 2 साल में 2000 बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 साल में हम देखेंगे ना 1000 बढ़ेगा, तो ये जो बढ़ रहा है ना 1000 रुपये, क्या होगा हमारा इंटरेस्ट होगा, यही बढ़ रहा है ना हमारा इंटरेस्ट, यही होगा, मतलब 1 साल में 1000 बढ़ेगा। ओके, 1 साल का हो गया, हम क्या करना, रेट बताना है, तो हम लोग जानते हैं सारा कुछ तो पता चल गया, एसआई पता चल गया, तो रेट बराबर हम लोग जानते हैं, रेट बराबर क्या होता है, एसआई इंटू क्या होता है 100 बटा क्या होता है पी इंटू टी होता है, बस यहाँ रखना शुरू कर दीजिए। 100 कितना, एसआई कितना होगा 1000 हमने माना है, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल पर ध्यान देना है, अब प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, मूलधन कितना होगा, क्योंकि 13000 हो गया है ना 3 साल में, 1000 में 1 साल का एसआई कितना 1000 है, मतलब 3 साल का एसआई हमारा कितना होगा 3000 होगा, क्योंकि एसआई हर साल उतना ही बढ़ता है, 3000 हो जाएगा। 3000 राइट यहाँ घटा देंगे कितना जाएगा हमारा 10000 आ जाएगा। 10000 क्या आ गया हमारा, अब प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, तो 10000 हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब टाइम हमारा क्या, 1 ही साल का, 1 साल का हमने इंटरेस्ट लिया था, तो 1 ही साल हमने लिया यहाँ पे, बस ये हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या जाएगा देख रहे हैं ना, 3 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ कट गया, 4 जीरो 4 जीरो कितना का 10% आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बनाइए जल्दी से। क्या बोल रहे हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर ए दिया गया था, हमको sec थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर ए भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो हम लोग आगे पीछे कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है, किधर भी लिख सकते हैं, इसको पहले चाहे उसको बाद में, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होता है, माइनस में होता है, ठीक है। हम लोग इसको इसलिए इसमें रखे ना, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये रहता है ना sec थीटा प्लस tan थीटा रहता है ना, तो हम जानते हैं अगर इसका sec थीटा माइनस tan थीटा लेते हैं ना, तो क्या होता है हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ध्यान दीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर ए दिया हुआ, तो sec थीटा माइनस
tan थीटा बराबर क्या होता है 1/a होता है। ठीक है, ये कैसे है ना, इसको भी समझ सकते हैं ना, अगर आपको समझना ही है, अगर ये डायरेक्ट हमने कैसे लिख लिया है तो इसको हम जानते हैं, एक फॉर्मूला में जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है कि a प्लस b इंटू क्या होता है a माइनस बी होता है, सेक थीटा माइनस क्या जाएगा tan थीटा हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब एक आ गया ना, अब अगर इसको एक तरफ लिख देते हैं तो क्या होगा, उसको एक तरफ भेज दे किसी एक को, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। देखिए क्या दोनों रेसिप्रोकल हो गया, यही से आया है। तो देखिए रेसिप्रोकल हो चला, मतलब अगर ये दिया रहता तो इसका उल्टा वो कर देते वो हो जाएगा, तो ये दिया ये है। अब वो सिर्फ सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा निकालना है क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा आसान हो जाएगा। जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा 2 सेक थीटा निकल जाएगा, कितना जाएगा हमारे को जोड़ रहे हैं ना, क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 1 क्या जाएगा a आ जाएगा। अब सेक थीटा निकालना 2 किधर भेज दीजिए, 2 किधर भेज देंगे क्या जाएगा, यहाँ से 2 हट गए यहाँ 2 चला जाएगा, तो कितना जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है इस तरह से देखते रहिए। देखिए कोई भी अगर पढ़ाता हो ना, जरूरी नहीं है कि ना कि मैं ही बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो भी टीचर होते हैं ना सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर ना खराब पढ़ाते हैं ना अच्छे पढ़ाते हैं, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, पर आपको डिपेंड करता है ना कि आप वहाँ से क्या सीख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये जरूरी होता है। आप जहाँ भी जाइए पढ़ने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है ना, कि आपको सिर्फ पढ़ना होता है, इधर उधर की बातें कोई करना नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर कोई भी बातें करे टीचर उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट एक जगह से सीखिए, कोई भी टीचर को पकड़िए एक जगह से कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि ना कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं ना तो वो भी खुद में मतलब जानते होंगे अच्छे से तभी वो पढ़ा रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट कहीं से भी एक जगह से सीखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करना हो ना जब भी ना, तब डिफरेंट टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने 2 टीचर देख लिया, 3 टीचर देख लिया, 4 टीचर देख लिया, आप अलग अलग डिफरेंट का अप्रोच कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस और बढ़ेगा, क्योंकि ना सब सारे टीचर ना कि अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर एक जगह से सिर्फ आप पढ़िएगा ना तो मे बी आपको क्या होगा ना इन फ्यूचर जाकर के आपको प्रॉब्लम हो। जैसे अभी कोई भी टीचर देख लीजिए, कोई भी मतलब टीचर कहते हैं, कोई भी स्टूडेंट को आप देख लीजिए, जो भी टॉपर्स होते हैं वो ना एक जगह कभी नहीं पढ़ते हैं, एक जगह ना नहीं कभी पढ़ते हैं। जो भी सिलेक्टेड होते हैं वो ना एक जगह बेसिक से पढ़ते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ना डिफरेंट टीचर को फॉलो करते हैं। जैसे पढ़े हैं डिफरेंट टीचर को प्रैक्टिस लगा रहे हैं, डिफरेंट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ नए क्वेश्चन को देखने को और मिलता है, यहाँ से उसको और इम्प्रूवमेंट होता है कि कुछ क्वेश्चन जो अगर नहीं बनते हैं तो वो बाद में बनना शुरू होने लग जाता है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक जगह से कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पर प्रैक्टिस जब करना हो ना तो डिफरेंट टीचर को जरूर पकड़िए। ऐसा नहीं किसी एक ही टीचर के पास बैठ के नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोला, इतना रुपये साधारण ब्याज को ना, इतना रुपया प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से इतना इतना रुपये साधारण ब्याज और इतना, अच्छा हिंदी में कुछ गड़बड़ ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना विल भी क्या बोला जा रहा है, इतना कम बोला जा रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना। ठीक है, 5% एनुअल रेट पर चल रहा है, टाइम बोल रहा है ध्यान देना, मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर 2460 रुपया और 3000 रुपया की प्रिंसिपल को अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को जो हमारा एसआई मिलेगा ना वो हमारा कितने का अंतर दिख रहा है ना, हमारा ये दिख रहा है 162 रुपये का। मतलब क्या है बोला, अगर इतना पे देंगे तो हमको 62 रुपये कम मिलेगा, कितने पर से 3000 में से। ठीक है, तब बोला कि कितने समय के लिए हमने उसको दिया पैसा, उधार कितना दिन के लिए दिया, बस टाइम बताना ना। अब हमको क्लू मिल गया, क्या क्लू मिल गया है ना कि बोला गया है क्या कि इंटरेस्ट इतना कम बोला गया है, हमको इतना कम लगेगा, इतना कम लगेगा मतलब क्या होगा ना, मतलब एसआई के अंतर हमको लेना है, एसआई का अंतर बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से एसआई का अंतर लेते हैं, तो पहले बड़ा वाला ये है ना वैल्यू हमारा, तो यहाँ से ज़्यादा एसआई आएगा, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल उतना ज़्यादा एसआई, क्योंकि परसेंटेज मतलब रेट और टाइम दोनों को बराबर ही बोला गया। तो जो ज़्यादा पैसा ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा हमको इंटरेस्ट देगा, तो हमारा यहाँ से इंटरेस्ट निकालिए। तो एसआई कितना हो जाएगा हमारा, एसआई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू
आर कितना है इंटू टी बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि टी हमको निकालना है, टी को टी मान लिए, प्लस क्या माइनस काटेंगे ना, माइनस क्योंकि अंतर लेना है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा 100 होगा। ऐसा करने से कितना हो रहा है हमारा अंतर आ रहा है 162 का रहा है, माइनस करेंगे 162 के बराबर, बस इसको क्या कीजिए सोल्व कर लीजिए, यहाँ सोल्व कीजिए क्या आएगा, देखिए देख रहे हैं ना, काटना शुरू करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 1 2 3 आ गया, मतलब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से 30 150 टी आ गया, यहाँ से 123 टी आ गया, घटा देंगे कितना आएगा हमारा 27 टी आएगा, 27 टी बराबर कितना जाएगा 162 आ जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा, तो हमारा क्या टी का वैल्यू 6 आ गया, मतलब टाइम कितना लगेगा 6 साल लगेगा। ठीक है, अब जो चीज़ नहीं समझ में आए ना, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ में आएंगे, तो अगर नहीं समझ में आए तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये इस रूप में कैसे आ रहा है, ठीक है, सारे कुछ पूछते हुए चलना है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं सोचना है कि मुझे सब आता है, शर्माने की बात भी नहीं है, शर्माना भी नहीं है कि आपको अगर नहीं आ रहा है कैसे पूछे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखा दीजिए, ये क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी बोलेंगे, बीसी के मध्य बिंदु एम है और एबीएम ट्रायंगल है, क्या बोलो जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 19 दिया गया है। मान लीजिए हमने कोई भी ट्रायंगल बनाया, ध्यान दीजिएगा कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अब ये ए है, चलिए जो बोला गया ए बी सी, हमने बी सी का मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया, क्या ले लिया डी आ गया, इसको मिला देते हैं, तो एडी हमारा क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा एडी हमारा माध्यिका हो जाएगा, जैसे मिड पॉइंट बोल देता है ना, तो मिड पॉइंट क्या कहा जाता है, सामने वाली भुजा से अगर लाइन मिलाएंगे तो क्या होता है ना, माध्यिका होता है, मीडियन कहलाता है। और हम लोग जानते हैं मीडियंस क्या करता है ना, ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो देखेंगे एक का हमारा दिया गया है ना, इसको एम बोला गया था, इसको एम ले लेते हैं, ठीक है, इसका दिया गया 19 दिया गया है, तो भी कितना है हमारा 19 हो जाएगा, इसका एरिया 19 है तो क्या इसका भी 19 हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है। तो बोला गया एबीसी को बताना था पूरा, तो अगर 19 से कितना जाएगा हमारा 38 हो जाएगा, तो इसके लिए ना पेन कलम चलाने की जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट देखिए आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, क्या बोला पिछले वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत पर 10% की वृद्धि हुई और इस वर्ष बोला गया वस्तु में 10% की कमी होता है। मतलब अगर पिछले वर्ष देखा गया ना, क्या बोला गया 10% का वृद्धि हुआ और इस वर्ष देखा गया क्या 10% का कमी हो गया। वर्तमान में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का दाम इतना है, तो पिछले वर्तमान में भी इतना है, तो बोला गया तो पिछले वर्ष में शुरुआत की गई चर्चा में जो वस्तु का मूल्य क्या था वो बताना है। तो जितना बात चला है ना कि 10% और 10% का यहाँ बढ़ा यहाँ घटा है, तो शुरुआत में क्या था ना उसके बारे में बताना है। ठीक है, मतलब अभी के बारे में बोला गया अभी हम लोग यहाँ हैं, ठीक है, तो अभी इसका कितना चलना है हमारा 2 साल पहले चलना है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला गया था ना कि चर्चा क्या हो रहा था कि पिछले वर्ष मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, इसके पिछले वर्ष, ठीक है, इसके अगले वर्ष जो वृद्धि हुआ था हम लोग यहाँ पहुंचे, तो यहाँ से हम क्या पीछे जाना है, मतलब पीछे जाना मतलब 2 साल पीछे चलना है। तो आप क्या कीजिए सक्सेसिव निकाल लीजिए, मतलब 10%, देखिए क्या बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब क्या होगा -1% का हमको क्या होगा कमी होगा, -1% का कमी होगा, ही नहीं सक्सेसिव लेंगे। ठीक है, सक्सेसिव निकालने का भी तरीका आपको बताएं क्या होगा हमारा a प्लस बी प्लस क्या करते हैं ab बटा 100 लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ये हमारा प्लस था, ये हमारा क्या माइनस है, तो माइनस प्लस तो क्या होगा 0 हो जाएगा ये, फिर क्या करते हैं ab जो गुना कर देंगे बस क्या जाएगा 100 हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस का तो माइनस होता है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या आ गया, मतलब 1% का कमी आ गया, तो 1% का कमी आ गया तो 100 रुपये कोई वस्तु होगा। ठीक है, तो 1% का 100% का कोई वस्तु होगा तो 1% का कमी आ गया, मतलब क्या होगा 99% का वैल्यू कितना दिया गया हमारा, कहाँ गया 66,000। हमें कितना निकालना 100% का वैल्यू निकालना, शुरुआती मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा ना, अगर ऑप्शन पर चलेंगे तो हमारा क्या 1% का ही सिंपली अंतर है, तो अगर 1% अंतर सिंपली है तो हम ध्यान देंगे तो जब भी होगा ना तो 66,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 66,000 थोड़ा ज्यादा हमारा कौन सा एक ही ऑप्शन दिख रहा था, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर लग रहा है कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता तो क्या कीजिए इसको आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ना 66,000 बड़ा क्या आ जाएगा 99 हो जाएगा, और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, कीजिएगा तो हो जाएगा आपका। जैसे काटेंगे ना तो देखिए 33 से काट 33 दूनी 33 दिया जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 2 पर कितना जाएगा 1 2 3 2 5 0, 2 पर 5 0 1 2 3 4 5 बटा क्या कर देंगे 3 से भागा देंगे क्या जाएगा हमारा 6.666, इसी तरह जाएगा 66666 ये हमारा। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, हम लोग देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, हमने देखा
आंसर आ गया। हमको पूरा उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, नहीं पूरा कैलकुलेट करें तब आंसर लाएं तब बताएं। इस सब लोग बचपन में करते थे, जो हम लोग 9-10 में पढ़ते थे ना, वहाँ बोला जाता था कि इसको सोल्व कीजिए, आंसर लाइए, तो वहाँ पर हमको करना पड़ता था, लंबा लंबा बनाना पड़ता था ताकि ज़्यादा नंबर मिले। यहाँ तो आपको पता ही है, एक क्वेश्चन कीजिएगा तो 2 ही नंबर मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि आप इसको 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए बनाने में तो आपको ज़्यादा नंबर दे दिया जाए, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच हम लोग को रखना होता है। आगे चलिए, क्या हुआ, एक लैंड है ना, लैंड का क्या पता लगे, हर साल ना 25% बढ़ रहा है, मतलब हर बढ़ रहा है, सॉरी 25% गेन कर रहा है हर लोग। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच रहा है 25% के गेन पर बेच रहा है, तो 2% बेचा है एक दूसरे को, मान लीजिए 1% ये था हमारा, ठीक है, इसने क्या किया 25% का किसी और को बेचा, ठीक है, और इसने भी क्या किया किसी और को 25% पे बेच दिया, तो इसको जितना मिला ना, कितना भी मिला हमारा इतना मिला 6,25,000 पे इसको बेचा गया। बोला इसका बताना है कि इसका शुरुआत में कितना था, इसने कितना रुपए में खरीदा हुआ, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से पीछे चलना है, हमको पीछे चलना, हर साल क्या करना 25% बढ़ रहा है, तो 25% बढ़ रहा है, पीछे चलना हमको है। चलिए पीछे चलना शुरू करते हैं, कितना मार दिया गया 6,25,000 है, ठीक है, आगे चलते हैं, पीछे चलना है ना, हम लोग एसपी से सीपी निकालना है, क्योंकि हमारा एसपी दिया गया हमारा, ये हम लोग जानते हैं एसपी से सीपी कितना होता है हमारा, एसपी इंटू होल वैल्यू करते हैं हम लोग, उल्टा गुना करते हैं, कितना हमारा 25% वृद्धि हो रहा है, कितना आ जाएगा हमारा 100/125 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 100/125 आ जाएगा, क्योंकि 2 साल पीछे चलना है हमको है, तो 2 साल मतलब सॉरी 2 लोगों के पीछे चलना है, हम लोग इस तरह से कर लेंगे, 2 लोग मान लीजिए 2 साल मान लीजिए, जो भी आप मान सकते हैं ना, आपके लिए हिसाब से ही दोनों का मतलब क्या है सेम ही होगा, ठीक है, क्या हो रहा है। चलिए देखिए इसको सोल्व कीजिए, चलिए 125 से काट रहे हैं ना, 125 से कितना 5 बार में कट जाएगा, 5 से 100 काट गया 25 बार में कट जाएगा, 25 से क्या होगा 100 हो जाएगा, 4 पे कितना जीरो आ गया 3 2 5 0। चलिए इसको बनाइए, इसको जल्दी से आप बना के बताइए कि इसका आंसर होने वाला क्या है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जल्दी से बनाइए, पहले आप बताइए तब मैं इसको सोल्व करूंगा, जब तक आपका आंसर नहीं आएगा मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इसको जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। एक बार देखिए, ट्राई कीजिए पहले खुद से बनाने का, देखिए बनेगा ही बनेगा ये क्वेश्चन। सिंपली आपको क्या दिया, इक्वेशन दिया गया, अच्छा ये ऑप्शन है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इक्वेशन ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके बताना एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा, जेड का वैल्यू क्या आएगा, ये बताना है, ठीक है। तो चल सकते हैं, समझ सकते हैं, ध्यान देना, हमको एक्स वाई जेड का तीनों को बताना है ना। अरे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 समीकरण मतलब 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ एक्स और जेड है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दें, अगर इसको लिखने की कोशिश करेंगे यहीं पे लिखते हैं 3x बराबर क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा, लिख सकते हैं, क्योंकि जेड की तरफ पे थी, मतलब जेड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्या कीजिए ना कि जेड का वैल्यू ना 3x दोनों में क्वेश्चन रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, जैसे ही दो रखेंगे तो 2 वेरिएबल हमको मिल जाएगा, 2 वेरिएबल को सोल्व करना इजी हो जाता है, यहाँ रख देते हैं ना, कितना का 4 12 हो जाएगा, 12 3 कितना जाएगा 15x हो जाएगा, क्या आ गया 15x आ गया, माइनस का जाएगा 9y आ जाएगा, बराबर कितना जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 3x यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे क्या जाएगा 3x, यहाँ 3 2 क्या आएगा 5x हो जाएगा, 5x हो गया, प्लस क्या जाएगा 7y आ गया, बराबर क्या जाएगा 12 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा x और y का वैल्यू आ गया, सॉरी 2 इक्वेशन बन गया हमारा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का बन गया, तो हमको यहाँ से निकालना सोल्व करना इजी होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से भी चलेंगे ना, एक बार x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू रखेंगे, z का वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया हमारा क्या होगा ना कि डायरेक्ट हम लोग क्या करें, x और y को ही सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि फटाफट आप क्या कोशिश कीजिए x और y को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या x और y को सोल्व करते हैं, तो क्या करते हैं ना, x को बराबर कर देते हैं, किसी एक को ये बराबर कर देते हैं, x को ना थोड़ा आसान हो जाएगा बराबर करने का, क्योंकि ना y को बराबर करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 7 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, 9 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपली यहाँ कर देते हैं, x को बराबर कर देते हैं, x कितना हमारा यहाँ 15x था, यहाँ 5x, मतलब 3 से गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे कितना जाएगा हमारा, ये 15x हो जाएगा, कितना हमारा 21y हो जाएगा, कितना हमारा 36 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कर देते हैं, हमारा घटा देते हैं, घटा देंगे क्या जाएगा हमारा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर जुट जाएगा, माइनस माइनस क्या जाएगा 30 आ जाएगा, माइनस 30y आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा माइनस कितना आएगा 31 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, y का वैल्यू 31 बटा क्या जाएगा 30 आ जाएगा, तो 31 बटा 30 कहाँ दिख रहा है y का वैल्यू 31 बटा 30 मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा,
चला गया, एक ऑप्शन तो हमारा कट गया, 41/3 तीन जगह हमारा है, ठीक है, एक तो हमारा हो गया। अब y की वैल्यू क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, यहाँ रख देते, यहाँ छोटा सा हमारा दिख रहा है, इसी में रख देते हैं, इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में तो क्या जगह दिख रहे हैं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या हमारा 5x है ना, उसको उधर भेज देते हैं, राइट भेज देते हैं, 12 हो गया, 12 माइनस क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, 7 से गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे ना, 7 से गुना कर देंगे कितना, 7 या 21, 7 बटा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 30 आ गया, 30 आ गया, कितना हमारा इसको गुना करेंगे, 12 या 36, 360 में से घटाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा हमारा, 360 में 60 में 70 चला जाएगा तो 143 आ जाएगा, 143 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 इधर चला जाएगा, 5 को इधर गुना कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, 143 बटा कितना होगा, 150 होगा, तो 143 बटा 150 कहाँ पर हमारा दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया, बचा क्या हमारा, ये दोनों बच रहा है। अब ये दोनों देख रहे थे, अब हमको जेड का सिर्फ चेक करना है, जेड हमको बताना है, पर हमें क्या पता था ना, यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू कितना आया था, 143 बटा क्या आएगा, 150 आएगा, यहाँ रख देंगे, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, तो हमारे मैच का अनुसार कर रहा है, हमारा यही मैच कर रहा है, क्योंकि 50 यहाँ है ना, इसी में अगर 3 से गुना कर देंगे, ध्यान देना, क्योंकि देख रहे हैं ना इधर उल्टा है ना, ध्यान देना है, जेड बराबर क्या जगह, अगर x का वैल्यू हम इसको यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, 143 बटा क्या है, 150 है ना, यहाँ रखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 गुना क्या जाएगा, 143 बटा क्या जाएगा, 143 बटा क्या जाएगा, 150 हो जाएगा, काटिए 3 से 50 में क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, 143 बटा क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, ये क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब है। बताइए क्या क्या नाम रखते हैं आप लोग यूट्यूब पे, इसको सुनो, देखिए एक बार पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि एक बिक्री में दुकानदार ने निम्नलिखित योजना लगाता है, कपड़े में बोल रहा है कि 10% का छूट दिया जा रहा है, और किराए के सामान पर 12% का, स्टेशनरी पे 15% का, और जूते पर 20% का छूट दिया जा रहा है। अंजलि बोल रहा है चाय के पैकेट खरीदती है, एक बुक नोटबुक खरीदती है, एक बाथरूम में स्लीपर खरीदती है, मतलब चप्पल खरीदती है, मतलब जिसका अंकित मूल्य बोल रहा है कि 450 है, 100 है, 850 है, तो उसने कितने राशि भुगतान किया, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है ना, चलिए सब हमको जोड़ना पड़ेगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, 450 है ना, पहले वहां से देखेंगे, 450 है, 450 किस में खर्चा कर रही है, चाय पर खर्चा कर रही है, तो चाय पर डिस्काउंट उसको कितना मिल रहा है, चाय हमारा क्या हो गया, घरेलू सामान हो गया, ग्रोसरी हो गया, तो ग्रोसरी पर गया था किराए के सामान, किराए के सामान कितना बोला था, 12% का, मतलब कितने पे उसको बेचा जा रहा है, 88% पे बेचा जा रहा है, 88 बटे का जब 100 हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं, एक ही बार सब कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया 100 रुपया, 100 रुपया का वस्तु है ना, अब क्या 100 रुपया में खरीद रहे थे, नोटबुक खरीदती, नोटबुक क्या हमारा स्टेशनरी सामान हो गया, इसमें 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब उसको कितना में दिया जा रहा है, 85 रुपया में दिया जा रहा है, डायरेक्ट 100 का तो आसान हो जाता है हमारा परसेंट में निकालना। आगे चल रहे हैं, 850 रुपये की वस्तु है, अब क्या खरीद 850 रुपया, क्या वो खरीद रही है, स्लीपर खरीद रही है, स्लीपर हमारा क्या हो गया, जूते वाला सामान में आ गया, 12% का कहाँ गया, 20% डिस्काउंट दिया रहा है, तो बस कितना हो गया हमारा 850 है ना, 850 गुना कितना हो जाएगा हमारा 80 बटा क्या जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, सबको सॉल्व कीजिए, क्या जाएगा हमारा, देखिए क्या 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, सब कुछ कट गया, इसको काटते हैं 2 से काटते हैं 44, 5 से काट दिए 9 बार में गुना कर दिए, 9 चक 36 हो जाएगा, 9 चक 36 3 39 आ जाएगा, इतना आ गया, यहाँ कितना हमारा 85 है, ये किसको जोड़ दिया कितना आ जाएगा हमारा 8 + 40 आ जाएगा, और 64 कितना आ जाएगा हमारा 11 8 8 16 8 24 25 26 और 6 3 9 2 11 11 61 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 3 नंबर दिख रहा है, ठीक है। बस ये समझना था कि इतना फालतू में हमको दे दिया गया था इसी को भटकाने के लिए, जैसे एग्जाम में यही होता है, ये थोड़ा सा ना लंबा लंबा आपको ना लैंग्वेज दे दिया जाएगा, काफ़ी लंबा लंबा, ताकि आप उसको पढ़िए, टाइम वेस्ट कीजिए, कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था, सिंपली हमको कहाँ टाइम लग गया उसको पढ़ने में, देखने में क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, और बनाने देखिएगा तो आपको 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है ना कि x जो बोल रहा है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और x² + 1/x² का वैल्यू इतना दिया गया था, हमको किसका निकालना है, x⁴ - 1/x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए इसको निकालिए, इसको सोल्व कीजिए, इसको बताइए जल्दी से, सुल्तान जी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए देख रहे हैं, हमें ये बताना है ना, माइनस में बताना है, हमको प्लस में दिया गया है, तो आपको ना वहां कुछ ना कुछ आपको हिट कर रहा होगा माइंड में,
अगर वहाँ प्लस रहता तो हमारा इजी हो जाता, माइनस नहीं दिया तो कुछ ना कुछ और भी दिमाग में हिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपको वहाँ दिख रहा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है हमारा, वहाँ देखेंगे तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो वहाँ स्क्वायर हो जाएगा ना, ए हमारा कितना होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारा ए वैल्यू होगा, बी कितना होगा 1/x स्क्वायर होगा। बस क्या हो गया, इतना वैल्यू हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 2√5 दिया गया है, ये आ गया हमारा। ठीक है, मतलब क्या 2√5 के मल्टीपल में कोई आंसर होगा, तो 2√5 के मल्टीपल में अगर देखेंगे तो हमारा ये तो कभी नहीं होगा, एक ऑप्शन तो चला गया ऐसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, हमको ऑप्शन नहीं भी रहता ना, नहीं ऑप्शन बिना की देखे भी हम लोग बना सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर भी देखेंगे ना, क्योंकि हम लोग प्लस का ना स्क्वायर से हम लोग माइनस का स्क्वायर वाला नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको भी तोड़ देते हैं। इसको देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है हमारा x प्लस 1/x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा। अब यहां से ना अब हम लोग x प्लस 1/x निकाल सकते हैं, अब यहां से हम लोग x माइनस 1/x निकाल सकते हैं, पर यहां से हम लोग x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए, हम जानते हैं ना, अगर हमको क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर के दिया हुआ हो, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, के प्लस क्या होता है 2 होता है, x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के माइनस 2 होता है। ठीक है, बस ये करें। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू है ना, चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो क्या के कितना वैल्यू दिया गया है, 2√5 है, तो क्या आ जाएगा 2√5 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2√5 माइनस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, गुना कर दीजिए। जैसे गुना कर देंगे क्या होगा, दोनों पर रूट है ना, तो दोनों एक में लिख सकते हैं उसको, दोनों को एक में लिख देंगे तो क्या दिख रहा है ना हमारा, इस तरह से दिखेगा ना, ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, इंक लगता खत्म हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, 2√5 माइनस 2 हो गया, एक प्लस है ना, प्लस ले लिए, दूसरा क्या था 2√5 माइनस का जगह 2 हो जाएगा, दिख रहा है ना, यही चीज है, दोनों को सेम रूट पे चला जाएगा, क्योंकि जब रूट से रूट हम क्या करते हैं ना, देख दीजिएगा, जैसे ए गुना क्या है बी, इस तरह से रूट अंडर है, क्या था हमारा रूट अंडर ए बी हो जाता है, बस ये हमने यहाँ पर लगा दिया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे ये करते हैं, अब यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो, क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना देगा हमारा, 2 × 4 कितना 5 होगा, मतलब 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 20 में से 1 मिनट, कितना जाएगा हमारा, ये 4 × 5 = 20 हो गया ना, 20 में से कितना चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसमें से 16 चला जाएगा, 16 कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 कितना जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 आ गया, मतलब 2, इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा, बस हमारा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपली हमें यही करना था, क्योंकि हम लोग ये से हमको माइनस में नहीं निकाल पाएंगे, माइनस में तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग इस रूप में रहेगा। ठीक है, ये वाला हम लोग निकाल सकते हैं, वो हम नहीं निकाल सकते, इसलिए थोड़ा सा ना हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि हमारा आसान हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन को देखते के साथ है ना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा हो क्या, इतना सारा लंबा सारा चौड़ा दिख रहा है, cos 1 2 3 जैसे डिग्री दिख रहा है, वहां तक दिख रहा है 179 तक, इसको गुना करना होगा, इतना सोच रहे होंगे। ठीक है, इसी के बीच आपको माइंड क्लिक करना चाहिए, क्या आएगा, एक cos 90 भी बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब 0 रहे, अब कोई भी संख्या रहे, उसको गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा, हमारा 0 ही होगा, इसीलिए हमने इसका डायरेक्ट 0 टिक मार दिया। ठीक है, अक्सर इस तरह पे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा, परसेंटेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ दिया गया, परसेंटेज दिया गया कितना हमारा 5:4 दिया गया परसेंटेज। ठीक है, अभी का मतलब 6 साल बाद का दिया गया है कितना, 6:5 दिया गया है। ठीक है, अब बोला कि मैरिज का समय, मैरिज का समय क्या होगा, अभी से पहले ही होगा, मैरिज हमारा क्या होगा, ऊपर मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा मैरिज का समय। ठीक है, इतना दिया गया है, तो बोला कि कितना साल पहले शादी हुआ होगा उसका। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये हमारा देख रहे हैं ना, क्या बोला, ये हमारा परसेंटेज है, हमारा 6 साल बाद का एज है, तो बोला गया इसमें कितना का है, तो देख रहे क्या ना, आयु तो बराबर है, देखिए रेशियो देखेंगे ना, रेशियो पहले चेक करेंगे, क्या दिक्कत हो जाता है,
रेशियो देखिए, रेशियो बराबर है ना, यहाँ 4 से 5 आ गया, 6 से 5 आ गया, रेशियो बराबर है हमारा सब जगह, रेशियो बराबर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब रेशियो बराबर है तो अगला स्टेप पर हम लोग चलेंगे। तो क्या हम लगाते हैं, यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, तो एक रेशियो बढ़ रहा है ना, एक रेशियो बढ़ने में कितना साल लग रहा है, उसको 6 साल लग रहा है। तो यहाँ पर देखें कितना रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ पे एक रेशियो बढ़ रहा है, तो एक रेशियो बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी 6 साल बढ़ेगा, बस राइट आंसर हो जाएगा। अब सुल्तान जी फिर से आ गए नाम बदल के। चलिए अब ये क्वेश्चन है ना, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके ना आपको बताना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर इतना दिया गया, तो x माइनस 1/x का वैल्यू बताना है। ठीक है, इसको बन जाएगा ये। हाँ एमटीएस भी करेंगे, जैसे एमटीएस का ना पहले भी मैंने करवा रखा है, अभी कुछ दिन पहले एमटीएस ही समाप्त हुआ था। तो अगर आपको अगर एमटीएस वाला देखना है ना, तो अभी पिछले वाले जो हमने करवाया ना, एक का हमने करवाया था टॉप 100 क्वेश्चन, वो आप देख लीजिए एमटीएस के लिए। ठीक है, फिलहाल आप वो देखिए, फिर हम लोग एमटीएस को शुरू करेंगे। इसके बाद जैसे सीएचएसएल होने वाला है ना नेक्स्ट मंथ, तो पहले सीएचएसएल का कर लेंगे, 10 दिन इधर रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जैसे मतलब सीएचएसएल शुरू होगा, फिर हम लोग एमटीएस का पूरा अगस्त हम लोग एमटीएस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अभी से भी करना है ना, तो अभी मैंने एमटीएस के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करवा रखा है, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि हाल ही फिलहाल अभी एमटीएस हुआ था। ठीक है, बार बार एग्जाम ही इतना हो रहा है ना, कुछ कहने का नहीं, हर मंथ एग्जाम ही एग्जाम है, आदमी पढ़े क्या एग्जाम ही दे सिर्फ बैठ के। तो वो वाला आप कर लीजिएगा। मैंने टॉप 100 क्वेश्चन, उससे ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले भी होंगे, लगा भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो कीजिएगा। एक में हमने मैराथन भी करवाया था, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, उससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए ये भी कीजिएगा ना। ये हमारा क्या देखेंगे, प्लस से हमको माइनस निकालना काफी इजी होगा, क्योंकि हमारा कुछ यहाँ पावर है ही नहीं। क्या कर सकते हैं, एक एक पावर हम लोग छोटा करते चले जाएंगे। हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। कितना जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ कितना होता है हमारा, अगर ये दिया रहेगा तो क्या था, k+1 k+2 होता है। अभी देखे थे हम लोग, कितना जाएगा हमारा 79 + 2 कर देंगे, कितना जाएगा हमारा 81, कितना जाएगा 9 आ जाएगा। इतना वैल्यू 9 आ गया। हम लोग फिर यहाँ से भी देखे थे, अगर माइनस में निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, x माइनस 1/x का पावर घटते जा रहा है ना, क्या होता है अंडर रूट ऑफ, क्या कर देंगे इसमें से घटाएंगे हम लोग, 9 में से कितना लगेगा, 2 चला जाएगा, कितना जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा। प्लस में रहता था जोड़ते हैं, माइनस में आता है तो हम लोग घटाते हैं। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, हमने आपको काफी बार इसको करवाया है, तो आप लोग देखिएगा खुद से। देखिए इसका डेली टाइमिंग जो है ना हमारा मंडे टू फ्राइडे, देखिएगा मंडे क्लासेस जो है ना मंडे टू फ्राइडे होता है 4 PM होता है, ध्यान देना है, मंडे टू फ्राइडे होता है 4 PM। तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए डायरेक्ट। अगर आपको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, आपको सब्सक्राइब अगर कर लीजिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जा रहा है ना, तो आप इस टाइम में डेली जुड़ जाइए, आपको क्लासेस मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए हम अगर सॉल्यूशन बताना है, क्या बताना है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, ये दिया गया है ना। तो जो बोला जा रहा है ना कि थीटा का वैल्यू जो होगा ना हमारा, जैसे क्वाड्रेंट दे दिया गया ए और बी दे दिया गया, एक्स वाई, मतलब जो थीटा का वैल्यू जो होगा ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो बताना हमको है। जो इसका सोल्यूशन आएगा ना थीटा आएगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। हम लोग जानते हैं ना 4 क्वाड्रेंट होता है, ये होता है ना, ये हमारा 4 क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा कितना 270 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा फिर से कितना 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में हमको ये लाई करेगा इसका थीटा का वैल्यू। ठीक है, ये डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, हमको इसको ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप थीटा का वैल्यू कुछ मान लीजिए, हमको क्या करना है 0 लाना है। तो 0 लाने के क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू हम लोग ना ध्यान देंगे। थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, अगर 90 लेंगे, ध्यान देना 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 जैसे पहले समझते हैं, 0 लेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो 1 क्या 2 हो जाएगा। 90 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो काम नहीं करेगा। इस मतलब को हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, किसी एक को निगेटिव बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको निगेटिव बनाने जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा फिर से। तो इसको निगेटिव बनाना है, तो इसको निगेटिव हमारा कहाँ बनेगा, हमारा ये वैल्यू लेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है ना निगेटिव होता है। तो इसको 270 जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा ना हमारा ना, ये हमारा क्या होता है -1 होता है। ये कितना होता है हमारा 270 पे cos थीटा का वैल्यू 0 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या 0 हो जाएगा, 0 प्लस क्या -1 है, क्या +1 है, कितना आ गया हमारा 0, मतलब 270 है। 270 कहाँ लाई करेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ कितना जाएगा हमारा 270 तो यही वैल्यू आ गया, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कितना जाएगा हमारा, जैसे लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, ठीक है
पाई का वैल्यू कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप यहाँ पर रख भी सकते थे, यहाँ पर रख के देखिए, देखेंगे यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ पाई का वैल्यू रखेंगे तो कितना तक हमारा ये पाई बटा 4 कितना होता है 90 होता है। ठीक है, 90 गुना, एक मिनट, 45 होता है ना, सॉरी 45 25 कितना हो जाएगा हमारा, 45 25 कितना हो जाएगा हमारा, 5 25 25 और 5 दूनी 5 20 22 मतलब 225 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना 225 यही आ जा रहा था। ठीक है, 225 इससे कम ही वाला हमारा है, तो मतलब ये तो कभी नहीं होगा इसके बीच में। ये देख रहे हैं 225 आ गया, ये कितना आ जाएगा हमारा 45 45 7 कर देंगे कितना 7 35 और 3 आ जाएगा, 7 चौक 28 3 31 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना 225 315 मतलब इसी के बीच में आ रहा है, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है हमको, मान के वैल्यू बनाने की जरूरत था। अगर जैसे मान के वैल्यू नहीं बनाते तो हमारा थोड़ा सा यहाँ टाइम टेकिंग क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, 17 वाला कौन सा, एक मिनट, सत्रह वाला, एक मिनट, 17 क्वेश्चन क्या था ये देखिएगा, ध्यान देना है। अगर आपको ये दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से हमको ये निकालना है। अभी हम जानते हैं क्या, मान लीजिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे छोटा, थोड़ा सा छोटा समझ सकते हैं, छोटा समझिए, मतलब क्या होगा ना, इसको मान लीजिए ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से समझिएगा, इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। पावर 4 है तो 2 से समझ लेंगे ताकि आसान हो जाएगा। अगर पावर 2 हो तो हम जैसे ही प्लस में हो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर इसको a मानते इसको b मानते क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो गुना कर देंगे क्या हमारा कट जाएगा दोनों, इसलिए 2 लिए। हम लोग पढ़ते फॉर्मूला हमेशा पढ़ते हैं ना, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ हो तो हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, और अगर हम इसी को है ना हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या आता है 2ab होता है। हम लोग 2 तरीका से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमने किया, इसको 2 तरीका से लिखने की कोशिश किया, क्योंकि हमको माइनस में लाना था। तो पहले तो पॉजिटिव में ही लेके चले गए, फिर इसको क्या किया माइनस में लाने की कोशिश किए, तो माइनस में कहाँ से आ गए, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में, इसको इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कि बेलन का आयतन दिया गया है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, आधार का दिया गया सरफेस एरिया। आधार में क्या होता है, हमारा एक सर्कल होता है, ध्यान दीजिएगा सर्कल होता है। ठीक है, हमारा क्या क्या दिया गया है ना, वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना दिया गया है 1650। सरफेस एरिया दिया गया, मतलब क्या पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, उसको गुना कीजिए ना, 27 28 क्या आ जाएगा, 56 40 60 आ जाएगा, 7 49। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो क्या हाइट होता है ना, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दे रहे हैं, हम लोग ऐसे भी जानते हैं, क्या जानते हैं ना, कि कोई भी सिलेंडर हो, ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि किसी कोई भी सिलेंडर, कोई भी वस्तु हो, ध्यान देना, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका एरिया हमें पता हो और वॉल्यूम निकालना हो, हम लोग जानते हैं, क्योंकि एरिया में 2D पढ़े हैं, एरिया तो हम लोग पहले सीख चुके थे। 3D में जैसे ही जाते हैं ना हम लोग ना, तो वॉल्यूम कोई भी वस्तु हो, अगर कोई वस्तु को वॉल्यूम निकालना होता है ना, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस करते हैं, एरिया ऑफ बेस और इंटू सिंपली क्या करते हैं, हाइट करते हैं, जो भी वस्तु दिया रहता है उसका हाइट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस दिया गया, बेस क्या दिया गया था हमारा, सर्कल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना सिलेंडर है, तो उसका एरिया दिया गया इतना दिया गया। ठीक है, और वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम को हम लोग अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे, ध्यान दे रहे हैं, तो वॉल्यूम को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा। बस यहाँ पर वही करना है। अगर आप 19 में यहीं पर डिवाइड भी करके देख सकते हैं, आप देखिए डिवाइड कर दीजिए, यहीं पर लगा दीजिए डिवाइड का साइन, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, एच बचेगा, तो एच बराबर कितना जाएगा, इसको काटने की कोशिश कीजिए, 7 चला जाएगा, ऊपर चलेगा ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 55 तिहाई हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 7 क्या जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है।
आभाज्य संख्या किस कौन सी संख्या को बोलते हैं कि जो सिर्फ एक और खुद से कटे, वो हमारे क्या होती है, आभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए एक और खुद से कटने वाली संख्या देखेंगे। तो अगर ऑप्शन पर अगर गौर करेंगे ना तो देख रहे हैं ना हमारा क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन ये दिख रहे हैं ना, क्योंकि इस पर अगर फोकस करेंगे तो कितना होगा, अगर डिजिटल सम कीजिएगा ना, डिजिटल सम कितना आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। 9 आ रहा है मतलब क्या होगा, ये संख्या 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब क्या हो गया, ये तो हमारा कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। 2 ही फैक्टर क्या होना चाहिए, एक खुद होना चाहिए और एक 1 से कटना चाहिए। तो हमारा 3 से भी कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है, तो हमारा कभी नहीं होगा। उस तरह से ये भी देखें ना, 7 7 14 एक 15 हो गया, ये 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 2 संख्या तो हमारा कट गया पहले ही, बचा क्या, 2 संख्या बचा। अब 2 संख्या को चेक करना है क्या हमारा हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें नहीं समझ में आ रहा है। चलिए डायरेक्ट आपको समझाते हैं कैसे करना है। कभी कभी बड़े क्वेश्चन रह जाते हैं, बड़े बड़े नंबर रहते हैं, तो वहां पर कैसे करना है उसको भी समझ लेंगे। फिर छोटे से ही समझ लेंगे, बड़ा भी आसानी से आपका बन जाएगा। क्या हमारा 161 दिया गया, तो क्या कीजिए ना, 161 का ना नजदीक वाला पहले देखिए किसका स्क्वायर है हमारा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं ना 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, हो जाएगा 169 जाएगा, 169 होता है। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, 13 से कम वाला जो भी प्राइम नंबर है उसको क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 13 से कम का प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा, पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो 13 तक हमारा कौन सा प्राइम नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ये होता है और 13 होता है। यहाँ 13 तक का देख रहे हैं। ठीक है, 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 2 से कट रहेगा तो वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं। प्राइम नंबर ये बचा हमारा। 3 से भी हमारा नहीं कट रहा है, चला गया हमारा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का लोग जानते हैं डिजिटल रूल क्या बोलता है, 0 और 5 होना चाहिए। 7 से काटने को, 7 से देख रहे हैं ना, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये भी नहीं होगा, बचा एक ऑप्शन हमारा, क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इसको भी चेक कर सकते हैं। 193 है ना, तो 196 लोग जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है, मतलब 14 से कम बड़ा, मतलब 13 से मतलब 14 से जितना भी पहले जितना भी आभाज्य संख्या है सबसे कटना चाहिए। 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से कटेगा तो हमारे आभाज्य संख्या ही नहीं होगा। 3 से देख रहे हैं, 3 से नहीं कट रहा है। 4 से भी 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए क्या, 7 से कट रहा है, 7 से 7 53 नहीं कटेगा। 11 से देख रहे हैं, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 देखिए, 13 से भी नहीं कटेगा, हमारा आंसर हो गया 3 नंबर। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं आभाज्य संख्या। चलिए देखिए 21 नंबर, क्या एबीसी एक ट्रायंगल है। जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चन आए ना तो फिगर बनाइए ना, ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। एबीसी ट्रायंगल क्या है, वो बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचा गया, इसके पैरेलल एक लाइन खींची यहाँ से। ठीक है, बीसी के पैरेलल जो एस और टी है, एस और टी है हमारा दिया गया। ए बी बराबर 8.3 है, मतलब 8.3 है, यहाँ से पूरा वैल्यू कितना दिया गया, 8.3 दिया गया। ठीक है, और बी सी बोल रहा है कि 16.6 है, 16.6 है। आगे चलिए, बी एस बराबर 5.3 है, ये 5.3 है। तो बोला गया ना एस टी का लेंथ बताना, मतलब ये वाला लेंथ बताना हमको है। चलिए ये वाला लेंथ बताना है ना, चलिए बताते हैं, बनाते हैं। देखिए अब जैसे हमको दे दिया गया है ना, कोई एक ट्रायंगल है और उसके कोई भी साइड के सामने मतलब पैरेलल एक कोई लाइन खींचा गया, तो हमेशा क्या होता है ना, ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा, तो जाते हैं दोनों का हमारा क्या, दोनों तो एंगल ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, छोटा वाला बड़े में, और जैसे ही पैरेलल होता है तो ये वाले जो एंगल होगा वो ये एंगल के बराबर होगा, और जो ये एंगल होगा वो क्या होगा, ये एंगल के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया। तो क्या तीनों एंगल बराबर, तो क्या होगा, सिमिलर हो गया। और जैसे ही ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, तो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम लोग पढ़े हैं ना, क्या जगह उसके सेम रेशियो में बढ़ जाता है उसके भुजा। तो क्या होगा, जो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए एस बटा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं तो पहले छोटा लेंगे फिर बड़ा। देखिए छोटा का अगर साइड देखेंगे तो क्या हमारा 8.3 पूरा देगा, यहाँ से 5.3 कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या ए बी ले रहे हैं तो ए एस ले रहे हैं, छोटा वाले में ले रहे हैं, 3 हो गया। बड़ा क्या करें, बड़े वाले में ले रहे हैं, क्या जगह हमारा 8.3 दिया गया था बराबर। छोटे वाला का निकालना है एस टी है, तो इसको एक्स मान लीजिए, हम क्या होगा बी सी हो जाएगा, क्योंकि सेम रेशियो में चलेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। यहाँ से देखिए क्या, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, 3 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देते, एक्स का वैल्यू क्या जाएगा 6 आ जाएगा। यही तो हमको निकालना था। जैसे ही ट्रायंगल दिखे ना, क्या कीजिए उसको सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। सिमिलर कीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर जैसे ही होता है ना हमारा सारा क्वेश्चन बनना आसान हो जाता है, सिमिलर करते हैं। और साइड दिया रहे तो डायरेक्ट पहले जैसी साइड आपको दिया रहे तो माइंड क्लिक करना चाहिए, क्या सिमिलर करना हमको है, सिमिलर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना थोड़ा अलग ढंग से आ गया। यहाँ पर आप एक वेरिएबल टर्म दे दिया, वेरिएबल हमको बताना है, तो हम जानते हैं इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो फोर्थ टर्म जानते क्या होता है ना, बी इंटू सी बटा क्या होता है, ए होता है। ये दोनों गुना करें, तो ये दोनों गुना करेंगे तो क्या जगह हमारा एक्स, देख रहे हैं, ये दोनों गुना कर देंगे, क्या एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, और क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर। एक मिनट,
क्या जगह हमारा एक्स स्क्वायर माइनस क्या जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर गुना कर दिया, नीचे कितना जगह हमारा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, माइनस क्या जगह वाई के पावर 4 होगा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग ना स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। अभी हम देखिए सेम क्वेश्चन था इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या जगह हमारा ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ए के पावर 4 है और बी के पावर 4 है। ठीक है, तो क्या था इसको मान लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ देंगे, क्या जगह हमारा ए स्क्वायर, देखो ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, देख रहे क्या दोनों सेम टर्म में ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या हमारा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमारा ऑप्शन में दिख रहा है ना, हमारा 4 नंबर में दिख रहा है, हमारा क्या जगह हेड होगा। जैसे इनवर्स होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है पावर, मतलब इनवर्स का मतलब क्या होता है बटा में होता है, -1 है क्योंकि -1 में नहीं पावर हमको लेना होगा। ठीक है, तो 2 वाला तो ये खत्म हो जाएगा, हमको माइनस नहीं लेना, हमको कौन सा प्लस वाला लेना है क्योंकि प्लस वैल्यू बचा था, बस हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते थे, पूछे भी गए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है एग्जाम में। जैसे क्या दे दिया sec के पावर 4 थीटा tan के पावर 4 थीटा, और sec tan में हम लोग रिलेशन जानते हैं, कैसा रिलेशन जानते हैं हम लोग हैं कि sec स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 होता है, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, तो उसको हम लोग इस रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे पावर 4 आ गया, फिर हम क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में टर्म करेंगे, क्या लिख सकते हैं हमको sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या जगह tan स्क्वायर थीटा a प्लस बी, फिर क्या जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या जगह tan स्क्वायर थीटा बराबर हमको इसी का वैल्यू निकालना है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा, तो 1 से किसी भी नंबर गुना करेंगे तो वही नंबर सेम आएगा, तो क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू कहां से निकलेगा, हमको ये टर्म दिया गया है, ये टर्म, इस पर देखते हैं, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे sec tan में, और sec और tan आप कैसे ला सकते हैं इसमें ये बताइए, ये जो है ना हमारा ना इसमें sec थीटा और tan थीटा हम लोग कैसे ला सकते हैं ये बताइए जल्दी से, क्या करेंगे sec थीटा और tan थीटा आ जाए। हम जानते हैं sec थीटा क्या होता है 1/cos होता है, मन में थोड़ा सोचते रहना है। tan थीटा क्या होता है sin बटा cos होता है कि नहीं होता है, तो मतलब देख रहे दोनों में cos नीचे आ रहा है, तो दोनों में cos आ रहा है नीचे, मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इस इक्वेशन में अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, मतलब स्क्वायर है ना, क्योंकि हमको स्क्वायर लाने मतलब cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इधर भी cos स्क्वायर थीटा इधर से cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि बैलेंस होता है, क्योंकि जितना इधर गुना कर रहे हैं उतना भी उधर गुना करेंगे, जितना भागा इधर कर रहे हैं उतना उतना जोड़े घटाए, क्योंकि क्वेश्चन को बराबर रखना है, हमको बैलेंस रखना है। तो जैसे cos स्क्वायर थीटा से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देख रहे हैं ना, प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा a हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा से बेटा क्या cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक आ जाएगा। अभी देखिए 1 बेटा cos स्क्वायर थीटा क्या आता है sec स्क्वायर थीटा आता है, और sin स्क्वायर थीटा बेटा cos स्क्वायर थीटा क्या आता है tan होता है, और दोनों के बीच में क्या प्लस का साइन है, प्लस का साइन होगा मतलब क्या आएगा, इतना का वैल्यू जो है a है, तो क्या इसका भी वैल्यू क्या होगा a के बराबर ही होगा, हो गया मतलब बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा वैल्यू जो x sec का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 3 है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक साथ हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा, 0 आएगा, सॉरी हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। प्रीवियस ईयर हमेशा नहीं इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने बनाया होगा तो डायरेक्ट आपको बन गया वो 0 आएगा। कैसे करते हैं ना, इसको भी समझ लेते हैं। क्या कर सकते हैं ना कि हम लोग ये दिया वैल्यू, ये दिया गया हमको वो निकालना है, ठीक है। तो अगर आप चलने चाहिए एलसीएम लेने जाइएगा ना, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे बनाएंगे लंबा चौड़ा होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा आंसर गलती आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से करते हैं। क्या करते हैं ना, चलिए हम अगर सिंपली क्या करते हैं ना, आधा बताते हैं स्टेप, बाकी का स्टेप आप खुद से ट्राई कीजिएगा। एक स्टेप बता देंगे उसके बाद आप कीजिएगा खुद से, क्योंकि ना देख रहे क्या हम लोग यहाँ से बीसी के हम लोग मान यहाँ से ला सकते हैं। देखिएगा यहाँ से हम लोग बीसी बराबर क्या ले सकते हैं ना, देखिएगा बीसी बराबर सबको उधर भेज देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। उसी ढंग से हम लोग सी ए बराबर भी निकाल सकते हैं, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए कर लेने सबको उधर भेज दीजिए, माइनस ए बी माइनस बी सी, फिर क्या हो जाएगा ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस सी ए माइनस बी सी। ऐसा आपको क्या कीजिए ना, ये यही तीनों वैल्यू को वहां पुट कर दीजिए, तो वहां पुट कर दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए क्या 1/a स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस क्या हम लोग रख रहे हैं ना बीसी वाला रख रहे हैं, माइनस बीसी मतलब ये वैल्यू रखना है, माइनस था पहले से, माइनस यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ए सी लिख दीजिए, आसान अच्छा लगेगा, प्लस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, हो गया। फिर प्लस का साइन है प्लस 1/क्या बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर हो गया,
फिर क्या है माइनस है, माइनस सी ए लेना है, सी ए ये वाला वैल्यू माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। फिर क्या है 1/c² है, माइनस है ए बी वैल्यू रख देंगे कितना है इतना, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, ए सी प्लस क्या जाएगा बी सी। हो गया ना, हो गया। अब क्या कीजिए ना, एक स्टेप और करना, एक स्टेप और क्या करना है ना, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तीनों में ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लीजिए, क्या जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा से लिख दिए, यहाँ से बी क्योंकि प्लस माइनस था आसान हो जाएगा। यहाँ से देख रहे क्या हमारा सेम वही बनेगा, यहाँ बी एस कॉमन ले लेंगे क्या जगह ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे तो क्या जगह हमारा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा एलसीएम बनेगा, ध्यान दीजिएगा तीनों जगह ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में ए प्लस बी प्लस सी जगह कॉमन है, कॉमन तो ए प्लस बी प्लस सी ले लिए, ठीक है। वजह क्या ए बी सी, ए बी सी क्या गुना में हो जाएगा क्योंकि जो बच जाता है हमारे क्या उसको गुना कर देते हैं एलसीएम में, ये करते हैं ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से सबको ले लिए थे, अब यहाँ भागा देना शुरू कर देंगे, देखिए ए ले रहे हैं ना, ए काट रहे हैं क्या बचेगा यहाँ बी सी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बी काट रहे हैं ना, तो बी काटेंगे क्या बचेगा हमारा बी काट देंगे तो ए सी बच जाएगा, फिर क्या बच जाएगा सी हटे है ना, सी से डिवाइड कर देंगे क्या बच जाएगा ए बी बच जाएगा। अब देखिए अब इसी का पहले हमको दिया गया था, क्या दिया गया था 0 दिया गया था, अब 0 बेटा कोई भी नंबर रहेगा तो हमारा हमेशा क्या होगा वो संख्या हमेशा 0 होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया ये 0 ले लिया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। इसको देखते हैं बन जाता है।